दुखी गर्भस्थ जीव का विविध प्रकार का चिंतन करना, यम यातनाग्रस्त जीव का सदा सुकृत करने का उपदेश देना। ताक्षर्य ने कहा, हे प्रभु, इस मर्त्य लोक में अपने पुण्य की संख्या के अनुसार सभी जातियों में जो मनुष्य निवास करते हैं वे अपना काल आ जाने पर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ऐसा लोक में कहते हैं। इसके विषय में आप मुझे बताएं। विधाता के द्वारा बनाए गए उस मार्ग में स्थित वे प्राणी अत्यंत कठिन मार्ग से होकर गुजरते हैं। किस पुण्य से वे प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं और किससे वे यहाँ रहते हैं और कुल बल तथा आयु का लाभ प्राप्त करते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, यह सुनकर जिनके द्वारा इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जिन्होंने समस्त चराचर जगत की सृष्टि की है और समर्थ यम को अपने विहित कार्य में नियोजित किया है, उन महाप्रभु ने मनुष्य के शरीर, कर्म, भय और रूप का स्मरण करके गरुड़ से इस प्रकार कहा। भगवानन ने कहा, हे गरुड़, यम मार्ग में गमन करने वाले जीवात्माओं का ऐहिक शरीर नहीं अपितु धर्म, अर्थ, काम तथा चिरकालीन मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले अंगुष्ठ मात्र परिणाम में स्थिर दूसरा शरीर होता है। वह उसी रूप में अपने पाप पुण्य के अनुसार लोक एवं निवास गृह प्राप्त करता है। हे द्विज, उस यातना शरीर में स्थिर होकर यम पाश से बंधा हुआ वह जीव पुनः पुनः रोदन करता है। अत्यंत पवित्र देश में द्विज का शरीर प्राप्त करके भी मैंने न भगवान विष्णु की पूजा की, न पितरों एवं देवताओं को तृप्त किया, न मैंने यज्ञ दान आदि किया और न योग्य पुत्रादि संतति ही। मुझ यम मार्गगामी का कोई बंधु नहीं है। मुझे पुनः द्विज का शरीर प्राप्त हो इस इच्छा से कोई पुण्य कार्य भी नहीं किया है। अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण तत्व प्राप्त करके वेद और पुराण की संहिताओं का भी अध्ययन मैंने नहीं किया है। इस प्रकार रुदन करते हुए देही से यमदूत कहते हैं कि हे देहीन, हाथ में आए हुए ब्राह्मण शरीर, पवित्र देश आदि रूपी अनमोल रत्न भी तुमने खो दिए। हे देहीन, तुम उसी के अनुसार अपना निर्वाह करो जैसा कि तुमने किया है। मनुष्य क्षत्रिय वंश का हो अथवा वैश्य वंश का हो, वह शूद्र हो या नीच वर्ण का हो, किंतु यदि वह देवता, ब्राह्मण, बालक, स्त्री, वृद्ध, दीन और तपस्वियों का हंता है अथवा इन्हें उपद्रवग्रस्त देखकर परांड मुख हो जाता है, तो इसके सभी इष्ट देव उससे विमुख हो जाते हैं। पितृगण उसके द्वारा दिए गए तिलोदक का पान नहीं करते हैं और अग्निदेव उसके द्वारा दिए गए हव्य को भी नहीं स्वीकार करते हैं। हे पक्षिंद्र, संग्राम के उपस्थित होने पर शस्त्र लेकर जो क्षत्रिय शत्रु सेना के समक्ष द्वेष और भयवश नहीं जाता है तथा बाद में मारा जाता है, तो उसका शास्त्र बल मानो व्यर्थ ही हो गया। जो युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है, उसने मानो चंद्र एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दे दिया, श्रेष्ठ तीर्थों में जाकर सदा स्नान कर लिया, गया तीर्थ में पहुंचकर सदा पितरों को पिंडदान दे दिया। जो क्षत्रिय अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शरीर को छोड़ता है, वह सदा चिंता करता रहता है कि समरभूमि में मारे गए स्वामी के लिए, बलात् अपहृत गौ के लिए, स्त्री बालक की हत्या रोकने के लिए तथा मार्ग में लूटे जाने वाले साथियों के लिए अपने प्राणों का परित्याग मैंने नहीं किया। यमपाश में आबद्ध वैश्य अपने किए हुए कर्मों के विषय में सोचता है कि मैंने किसी प्रकार का पुण्य संचय नहीं किया। कुटुंब के लिए मुहांध होकर क्रय विक्रय में मैंने सत्य का भी प्रयोग नहीं किया। ऐसे ही शूद्र का शरीर प्राप्त करने वाला भी अपने कर्तव्य से विमुख रहते हुए यदि शरीर त्याग करता है, तो वह भी यह चिंता करता है कि मैंने ब्राह्मणों को न तो यश अस्कर दान दिया है और न उनकी पूजा की है। मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर जलाशय का निर्माण नहीं करवाया गया है। मैंने किसी संस्कारहीन ब्राह्मण श्रेष्ठ का संस्कार कराने में योगदान भी नहीं किया है। शास्त्र विहित अपने कर्मों का परित्याग करके मदान्ध होकर मैं जीवित रहा। श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर अपने शरीर का परित्याग भी नहीं किया। मैंने धर्मार्जन भी नहीं किया है। कभी सद्गति प्राप्त करने के लिए मैंने देवताओं की पूजा भी नहीं की है। समस्त लोकों में पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, ये 3 लोक सारभूत हैं। सभी द्वीपों में जम्बू द्वीप, समस्त देशों में देव देश अर्थात भारतवर्ष और सभी जीवों में मनुष्य ही सार हैं।
इस जगत के सभी वर्णों में ब्राह्मण आदि 4 वर्ण तथा उन वर्णों में भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। इस लोक यात्रा के मार्ग में स्थित जीवात्मा धर्म से सभी प्रकार का सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। हे पक्षीन, गर्भस्थ जीव को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है। वह वहाँ स्मरण करता है कि आयु के समाप्त होने पर शरीर का परित्याग करके अब मैं मलादि में रहने वाले छोटे छोटे कृमि या कीटाणुओं की एक विशेष योनि में स्थित हूँ। मैं सरक कर चलने वाले सर्पादि की योनि में पहुँचा। मच्छर हो गया था, 4 पैरों वाला अश्व या वृषभ नामक पशु बन गया था, अथवा जंगली शुकर की योनि में प्रविष्ट था। इस प्रकार गर्भ में रहते हुए उस जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान रहता है, किंतु उत्पन्न होते ही वह तत्काल उसे भूल जाता है। गर्भ में पहुंचकर जो जीवात्मा चिंतन करता है, शरीरधारी वैसा ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध होता है। यदि गर्भ में सोची गई बात सांसारिक व्यामोह के कारण विस्मृत हो जाती है तो पुनः मृत्यु काल में उसकी याद आ जाती है। यदि शरीर के नष्ट होने पर वह हृदय में ही रह गई है तो पुनः गर्भ में जाने पर उसका विस्मरण होना निश्चित है। उसे याद आता है कि मैं दूसरे को छलने का विचार करता रहा। मैंने शरीर की रक्षा के लिए धर्म का परित्याग करके दुष्ट, छल कपट और चोर वृत्ति का आश्रय लिया। अत्यंत कष्ट से मैंने स्वयं लक्ष्मी को एकत्र किया था, किंतु अभिलषित धन का उपयोग मैं नहीं कर सका। अग्निदेव, अतिथि और बंधु बांधवों को स्वादिष्ट अन्न, फल, गोरस तथा तांबुल दे करके मैं उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहा। चंद्रग्रहण हो या मेष मकर राशियों पर सूर्य के प्रवेश का पुण्य काल हो, ऐसे अवसर पर भी श्रेष्ठ तीर्थों का सेवन मैंने नहीं किया। इसलिए हे देहीन, तुम मल मूत्र से भरे हुए अपने इस कोष को परिपुष्ट करने में लगे रहे, अतः तुम्हारा उद्धार कहाँ हो सकता है। इस पृथ्वी पर स्थित त्रिविक्रम भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन मैंने नहीं किया, उन्हें प्रणाम नहीं किया और न तो उनकी पूजा की है। प्रभास क्षेत्र में विराजमान भगवान सोमनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा एवं वंदना भी मेरे द्वारा नहीं हुई है। जब ऐसी चिंता मृत प्राणी करता है तब यमदूत उससे कहते हैं कि हे देहधारिण, जैसा तुमने किया है उसके अनुसार अपना निस्तार करो। हे देहीन, पृथ्वी के श्रेष्ठतम तीर्थों की सन्निधि में जाकर उनमें स्नान कर तुम्हारे द्वारा विद्वानों, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों के हाथ में कुछ नहीं दिया गया, अतः जैसा तुमने किया है वैसा भोगो। हे जीव, तुमने चंदन और नैवेद्य आदि पंचोपसार से और चंदना युक्त बलि प्रदान करके मातृका पूजा नहीं की। न तो तुम्हारे द्वारा विष्णु, शिव, गणेश, चंडी अथवा सूर्यदेव ही पूजे गए हैं, अतः तुमने जो कर्म किया है उसी में अपना निर्वाह करो। हे देहीन, तुम्हें तो देवत्व प्राप्त करने योग्य मानव योनि की प्राप्ति हुई थी, किंतु मोहवश यह सब समाप्त हो गया। विमूढ़ बुद्धि, तुमने अपनी गति को नहीं देखा, इसलिए जो तुमने किया है अब उसी में निस्तार करो। हे पक्षीन, धर्म, अर्थ तथा यश को प्रदान करने वाले ऐसे पूर्वोक्त परलोक पथ के पथिक जीवों के पश्चाताप वाक्य का विचार करके इस मनुष्य लोक में जो धर्माचरण करते हुए पुण्य देश में निवास करते हैं, वे इसी मनुष्य लोक में जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ऊपर किए हुए वर्ण के अनुसार विलाप करते हुए प्रेम को यमदूत अपने काल स्वरूप मुंदरों से बहुत मारते हैं। वह हा देव यह स्मरण करता हुआ अपने को कोसते हुए कहता है कि तुमने अपनी कमाई से जो धन अर्जित किया था उसमें से किसी को दान नहीं दिया। पृथ्वी पर रहते हुए तुमने भूमि दान, गोदान, जलदान, वस्त्रदान, फलदान, तांबुल दान अथवा गंध दान भी नहीं किया, तो अब भला क्या सोच रहे हो। तुम्हारे पिता और पितामह मर गए, जिसने तुमको अपने गर्भ में धारण किया वह तुम्हारी माता भी मर गई, तुम्हारे सभी बंधु भी नहीं रहे, ऐसा तुमने देखा है। तुम्हारा 5 भौतिक शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया। तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया संपूर्ण धन धान्य पुत्रों ने हस्तगत कर लिया। जो कुछ तुम्हारा शुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्म संचय किया है वह तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला राजा हो या अथवा सन्यासी या कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, वह मरने के बाद पुनः आया हुआ नहीं दिखाई देता है। जो भी इस धरातल पर उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हे पक्षींद्र, दूतों के सहित धर्मराज के पार्षद जब प्रेत से इस प्रकार से कहते हैं तो दुखी वह प्रेत उन गणों की महान आश्चर्यपूर्ण बातों को सुनकर मनुष्य की वाणी में कहने लगता है,
जब दान के प्रभाव से व्यक्ति विमान पर आरूढ़ होता है, उस समय धर्म उसका पिता है, दया उसकी माता है, मधुर एवं अर्थ गांभीर्य युक्त वाणी उसकी पत्नी है और सुंदर तीर्थ में किया गया स्नान उसका हितैषी बंधु है। जब मनुष्य अपने हाथ से सुकृत करके उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, तब उसके लिए स्वर्ग किंकर की भांति हो जाता है। जो प्राणी धर्मनिष्ठ है वह अत्यंत सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है, और जो पापी है वह नाना दुखों का भोग करता है। जो धर्मशील, मान सम्मान तथा क्रोध को जीतने वाला, विद्या विनय से युक्त, दूसरे को कष्ट न देने वाला, अपनी पत्नी में संतुष्ट और पराई स्त्री से दूर रहने वाला है, वह पृथ्वी पर हमारे लिए वंदनीय है। जो मिष्टान्नदाता, अग्निहोत्री, वेदांती, हजारों चांद्रायण व्रत करने वाला, मास पर्यंत उपवास रखने में समर्थ पुरुष तथा पवित्रता नारी है, ये 6 इस जीव लोक में मेरे लिए वंदनीय हैं। इस प्रकार का सम्यक आचरण करते हुए जो मनुष्य वापी, कूप और जल से पूर्ण तालाब बनवाता है, जो प्याऊ, जलकुंड, धर्मशाला तथा देव मंदिर का निर्माण कराता है, वह उत्तम धर्म करने वाला है। वेदज्ञ ब्राह्मण को दिया गया वर्षासन, कन्या का विवाह, ऋणी ब्राह्मण की ऋण मुक्ति, सुगमता से बोई ज्योति जाने वाले भूमि का दान तथा प्यास से दुखी प्राणियों के उसी के अनुकूल कूप, तड़ागादि निर्माण से ही सब सुकृत है। शुद्ध भाव से जो प्राणी इस सुकृत सार रूप अध्याय को सुनता और पढ़ता भी है, वह कुलीन है। वह धर्मनिष्ठ व्यक्ति मृत्यु के बाद निश्चित ही उस अनंत ब्रह्मांड के एकमात्र आश्रय नारायण को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश, मनुष्य योनि प्राप्ति की दुर्लभता का वर्णन, मनुष्य शरीर प्राप्त कर आत्मकल्याण के लिए सचेष्ट रहना, संसार की दुख रूपता तथा अनित्यता और ईश्वर की नित्यता का वर्णन, काल के द्वारा सभी के विनाश का प्रतिपादन, सत्संग और विवेक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, तत्व ज्ञान रूपी मोक्ष प्राप्ति के उपाय, गरुड़ पुराण की वक्कृति, श्रोत्री परंपरा तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य। गरुड़ ने कहा, हे दया के सागर, अज्ञान के कारण ही जीव की उत्पत्ति इस संसार में होती है। इस बात को मैंने सुन लिया। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनाना चाहता हूँ। हे देव देवेश, शरणागत वत्सल प्रभो, सभी प्रकार के दुखों से मलिन बनाए गए इस दुस्सर असार संसार में नाना प्रकार के शरीर में प्रविष्ट जीवों की अनंत राशियां हैं। वे इसी संसार में जन्म लेती हैं और इसी में मर जाती हैं, किंतु उनका अंत नहीं होता है। वे सदैव दुख से व्याकुल ही रहती हैं। यहाँ कहीं कोई भी सुखी नहीं है। हे मोक्षदाता स्वामी, वे किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं, उसको आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षर्य, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो उसको सुनने मात्र से ही मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे मैं कह रहा हूँ, तुम सुनो। हे खगेश, इस जगत से परे पर ब्रह्म स्वरूप निर्वय, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश, निर्मल, अद्वय तत्व, स्वयं प्रकाश, आदि अंत से रहित, विकार शून्य, परात्पर, निर्गुण और सच्चिदानंद शिव हैं। उसी के अंश ये जीव हैं जो अनादि अविद्या से वैसे ही आच्छादित हैं जैसे अग्नि में उसके अंश विस्फुलिंग स्थित हैं। अनादि कर्मों के प्रभाव से प्राप्त शरीर आदि नाना उपाधियों में होने के कारण परस्पर भिन्न भिन्न हो गए हैं। सुख दुख प्रदान करने वाले पुण्य और पापों का उनके ऊपर निर्णय है। उसी कर्म के अनुसार उन्हें जाति, देह, आयु तथा भोग की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म या लिंग शरीर के बने रहने पर पुनः पुनः जन्म मरण की परंपरा चलती रहती है। अस्थावर, कृमि, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक, देवता और मुमुक्ष यथाक्रम 4 प्रकार के शरीरों को धारण करके हजारों बार उनका परित्याग करते हैं। यदि पुण्य कर्म के प्रभाव से उनमें से किसी को मानव योनि मिल जाए तो उसे ज्ञानी बनकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। 84 लाख योनियों में स्थित जीवात्माओं को बिना मानव योनि मिले तत्व ज्ञान का लाभ नहीं मिल सकता है। इस मृत्यु लोक में हजार ही नहीं करोड़ों बार जन्म लेने पर भी जीव को कदाचित ही संचित पुण्य के प्रभाव से मानव योनि मिलती है। यह मानव योनि मोक्ष की सीढ़ी के समान है। इस दुर्लभ योनि को प्राप्त कर जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं करता है, उससे बढ़कर पापी इस जगत में दूसरा कौन हो सकता है।
अन्य योनियों से भिन्न सुंदर सुंदर इंद्रियों वाले इस जन्म का लाभ लेकर जो मनुष्य आत्महित का ज्ञान नहीं रखता है वह ब्रह्मघाती है। किसी का भी पुरुषार्थ शरीर के बिना संभव नहीं है, अतः शरीर रूपी धन की रक्षा करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिए। आत्मा सभी का पात्र है, इसलिए उसकी रक्षा में मनुष्य सर्वदा संलग्न रहे। जो व्यक्ति आजीवन इस आत्मा की रक्षा में प्रयत्नशील रहता है वह जीवित रहते हुए भी अपना कल्याण देखता है। मनुष्य को ग्राम, क्षेत्र, धन, घर, शुभाशुभ कर्म और शरीर बार बार नहीं प्राप्त होता है। विद्वान लोग सदैव शरीर की रक्षा के उपाय में लगे रहते हैं। कुष्ठ आदि महाभयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी मनुष्य उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए और ज्ञान की रक्षा ध्यान योग के लिए तथा ध्यान योग की रक्षा तत्काल मुक्ति प्राप्ति के लिए होती है। यदि आत्मा ही अहितकारी कार्यों से अपने को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता है तो अन्य दूसरा कौन ऐसा हितकारी होगा जो आत्मा को सुख प्रदान करेगा। यही इसी लोक में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं की गई तो औषधि विहीन देश में जाकर रोगी उससे मुक्ति का क्या उपाय करेगा। बुढ़ापा तो बाघिन के समान है। जिस प्रकार से फूटे हुए घड़े का जल धीरे धीरे बह जाता है उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती रहती है। शरीर में विद्यमान रोग शत्रु के सदृश कष्ट देते हैं। इसीलिए कल्याण इसी में है कि इन सभी से मुक्ति प्राप्त करने का सत प्रयास किया जाए। जब तक शरीर में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है तब तक विपत्तियां सामने नहीं आती हैं, और जब तक शरीर की इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ती हैं तब तक ही आत्म कल्याण का प्रयास हो सकता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सम्यक प्रयत्न किया जा सकता है। कोषागार में आग लग जाने पर मूर्ख कुआं खोदता है, ऐसे प्रयत्न से क्या लाभ। मनुष्य नाना प्रकार के सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने से समय को नहीं जान पाता है। वह दुख सुख तथा आत्महित को भी नहीं जानता है। पैदा होने वालों को, रोगियों को, मरने वालों को, आपत्तिग्रस्त को और दुखी लोगों को देखकर भी मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर नहीं डरता। संपदाएं स्वप्न के समान हैं, यौवन पुष्प के सदृश है, आयु चंचल बिजली के तुल्य नष्ट प्राय है। ऐसा जानकर भी जिसको धैर्य हो सकता है 100 वर्ष का जीवन अत्यल्प है, वह भी निद्रा तथा आलस्य में आधा चला जाता है। तदंतर बाल्यावस्था, रोग, वृद्धावस्था एवं अन्यान्य दुखों में व्यतीत हो गया और जो थोड़ा बचा वह भी निष्फल हो जाता है। जिस कार्य को तुरंत आरंभ कर देना चाहिए उसके संदर्भ में जो उद्योगहीन होकर बैठा है, जहाँ जागते रहना चाहिए वहाँ जो सोता रहे, तब भय के स्थान पर जो आश्वस्त होकर रहता है, ऐसा वह कौन मनुष्य है जो मारा नहीं जाता। जल के फेन के समान इस शरीर को आक्रमण करके जीव स्थित है। यहाँ जिन प्रिय वस्तुओं के साथ सन्निवास है वे अनित्य हैं, अतः जीव कैसे निर्भय होकर नितांत अनित्य शरीर, भोग और पुत्र कलत्रादि के साथ रहता है। जो अहित में हित, अनिश्चिति में निश्चित और अनर्थ में अर्थ को विशेष रूप से जानने वाला है, वह व्यक्ति अपने मुख्य प्रयोजन को नहीं जानता। जो देखते हुए भी गिर जाता है, जो सुनते हुए भी सत ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता है, जो सद ग्रंथों को पढ़ते हुए भी उसे नहीं समझ पाता है, वह देव माया से विमोहित है। काल के इस गहरे महासागर में यह संपूर्ण जगत डूबता उतराता रहता है। मृत्यु, रोग और बुढ़ापा रूपी ग्राहों से जकड़े जाने पर भी किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो पाता है। मनुष्य के लिए प्रति क्षण भय है। समय बीत रहा है किंतु वह उसी प्रकार दिखाई नहीं देता है जैसे जल में पड़ा हुआ कच्चा घड़ा गलता हुआ दिखाई नहीं देता। कदाचित वायु को बांध कर रखा जा सकता है, आकाश का खंडन हो सकता है, तरंगों को किसी सूत्रादि में पिरोया जा सकता है, किंतु आयु में विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिसके प्रभाव से पृथ्वी धकती है, सुमेरु पर्वत विशीर्ण हो जाता है तथा सागर का जल सूख जाता है, फिर इस शरीर के संबंध में तो बात ही क्या। पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, धन मेरा है, बंधु बांधव मेरे हैं। इस प्रकार में मैं चिल्लाते हुए बकरे की भांति काल रूपी भेड़िया बलात् मनुष्य को मार डालता है। यह मैंने किया है, यह मुझे करना है, यह किया गया है या नहीं किया गया है, इस प्रकार की भावना से युक्त मनुष्य को मृत्यु अपने वश में कर लेती है। कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। जो दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य हो गया है अथवा नहीं हुआ है इसकी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। वृद्धावस्था पथ प्रदर्शक है, अत्यंत भयंकर रोग सैनिक है, मृत्यु शत्रु है। ऐसी
विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ मनुष्य अपने रक्षक भगवान विष्णु को क्यों नहीं देखता है? तृष्णा रूपी सुई से छिद्रित, विषय रूपी घृत में डूबे, राग द्वेष रूपी अग्नि की आंच में पकाए गए मानव को मृत्यु खा लेती है। बालक, युवा, वृद्ध और गर्भ में स्थित सभी प्राणियों को मृत्यु अपने में समाहित कर लेती है। ऐसा है यह जगत। यह जीव अपने शरीर को भी छोड़कर यमलोक चला जाता है, तो भला स्त्री, माता, पिता और पुत्रादि का जो संबंध है वह किस कारण से प्रेरित होकर बनाया गया है? संसार दुख का मूल है, वह किसका होकर रहा है? अर्थात इसकी ओर जिसका मन अधिक रम गया है वही दुखित है। जिसने इस सांसारिक ब्याह मोह का परित्याग कर दिया है वह सुखी है। उसके अतिरिक्त कहीं पर भी अन्य कोई दूसरा सुखी नहीं है। यह जगत सभी दुखों का जनक, समस्त आपदाओं का घर तथा सब प्रकार के पापों का आश्रय है। अतः क्षण भर में ही मनुष्य को इसका त्याग कर देना चाहिए। लौह और काष्ठ के जाल में फंसा हुआ पुरुष मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र एवं स्त्री के मोह जाल में फंसा हुआ वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थ से अपना संबंध स्थापित करता जाता है, उतनी शोक की कीलें उसके हृदय में चुभती जाती हैं। विषय का आहार करने वाले देह स्थित तथा सभी प्रकार के अशेष सामर्थ्य से वंचित कर देने वाले जिन इंद्रिय रूपी चोरों के द्वारा लोग विनष्ट हो रहे हैं, हाय, यह बड़े कष्ट की बात है। जैसे मांस के लोभ में फंसी हुई मछली बंसी के कांटे को नहीं देखती है, वैसे ही सुख के लालच में फंसा हुआ शरीर यम की बाधा को नहीं देखता है। हे खगेश, अपने हित अहित को न जानते हुए जो नित्य कुपथगामी हैं, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है, वे मनुष्य नारकीय प्राणी हैं। निद्रा, भय, मैथुन तथा आहार की अभिलाषा सभी प्राणियों में समान रूप से रहती है। उनमें ज्ञानी को मनुष्य और अज्ञानी को पशु माना गया है। मूर्ख व्यक्ति प्रातः काल में मल मूत्र, दोपहर में भूख प्यास तथा रात में मैथुन और निद्रा से पीड़ित रहते हैं। बड़े दुख की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी प्राणी अपने शरीर, धन एवं स्त्री आदि में अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्ति को उनकी ओर बढ़ी हुई अपनी आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। यदि आसक्ति छोड़ी न जा सकती हो तो महापुरुषों के साथ उस आसक्ति को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रूपी व्याधि को औषधि सज्जन पुरुष ही देते हैं। सत्संग और विवेक, ये दो प्राणी के मल रहित स्वस्थ दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं है वह मनुष्य अंधा है। वह कुमार्ग पर कैसे नहीं जाएगा? अर्थात वह अवश्य ही कुमार्गगामी होगा। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले सभी मानव दूसरे के धर्म को नहीं जानते हैं, किंतु वे दंभ के वशीभूत हो जाए तो अपना ही नाश करते हैं। व्रतचार्य में लगे हुए प्रयासरत कुछ लोगों से क्या बनेगा? क्योंकि अज्ञान से स्वयं अपने आत्म तत्व को ढके हुए लोग प्रचारक बनकर देश देशांतर में विचरण करते हैं। नाम मात्र से स्वयं संतुष्ट कर्म कांड में लगे हुए मनुष्य तथा मंत्रोच्चारण एवं होमादि से युक्त याज्ञिक यज्ञ विस्तार के द्वारा भ्रमित हैं। मेरी माया से विमोहित मूढ़ लोग शरीर को सुखा देने वाले एक भक्त तथा उपवासवादी नियमों से अपने पुण्य रूप अदृश्य की कामना करते हैं। शरीर की ताड़ना मात्र से अज्ञानी जन क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या वामी को पीटने से महाविषधरधारी सर्प मर सकता है? यह कदापि संभव नहीं है। जटाओं के भार और मृग चर्म से युक्त वेश धारण करने वाले दाम्भिक ज्ञानियों की भांति इस संसार में भ्रमण करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। लौकिक सुख में आसक्त मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसा कहने वाले कर्म तथा ब्रह्म, इन दोनों से भ्रष्ट दम्भी एवं ढोंगी व्यक्ति का अंत्यज्य के समान परित्याग कर देना चाहिए। घर को वन के समान मानकर निर्वस्त्र और लज्जा रहित जो साधु गए गधे अन्य पशुओं की भांति इस जगत में घूमते रहते हैं, क्या वे विरक्त होते हैं? कदापि नहीं। यदि मिट्टी, भस्म तथा धूल का लेप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है, तो क्या मिट्टी और भस्म में ही नित्य रहने वाला कुत्ता मुक्त नहीं हो जाएगा? वनवासी ताप, सजन, घास, फूस, पत्ता तथा जल का ही सेवन करते हैं। क्या इन्हीं के समान वन में रहने वाले सियार, चूहे और मृगादि जीव जंतु तपस्वी हो सकते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्रतम नदियों में रहने वाले मेढक या मछली आदि प्रमुख जलचर प्राणी योगी हो सकते हैं। कबूतर, शिलाहार और चातक पक्षी कभी भी पृथ्वी का जल नहीं पीते हैं। क्या उनका व्रती होना संभव है? अतः ये नित्यादि कर्म लोक रंजन के कारक हैं। हे खगेश्वर, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। हे खगेश्वर,
षड दर्शन रूपी महाकूप में पशु के समान गिरे हुए मनुष्य पाश से नियंत्रित पशु की भांति परमार्थ को नहीं जानते। वेद शास्त्रादि के महासमुद्र में इधर उधर से अनुमान लगाने वाले इस षड दर्शन रूपी तरंग से ग्रस्त होकर कुतर्की बन जाते हैं। जो वेद आगम और पुराण का ज्ञाता परमार्थ को नहीं जानता है, उस कपटी का सब कथन कौवे के काँव काँव ही है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है। इसी चिंता से भली भांति बेचैन तथा परमार्थ तत्व से दूर प्राणी दिन रात शास्त्र का अध्ययन करता है। वाक्य ही छंद है और उस छंद से गुम्फित काव्यों में अलंकार सुशोभित होता है। इस चिंता से दुखित मूर्ख व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। उस परम तत्व का अन्य ही अर्थ है, किंतु लोग उसका दूसरा अर्थ लगाकर दुखित होते हैं। शास्त्रों का सद्भाव कुछ और ही है, किंतु वे उसकी व्याख्या उससे भिन्न ही करते हैं। उपदेशादि से रहित कुछ अहंकारी व्यक्ति उन्मनी भाव की बात कहते हैं, किंतु स्वयं उसका अनुभव नहीं करते हैं। वे वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं और परस्पर उसको जानने का प्रयास करते हैं, किंतु जैसे कलछी पाक का रसास्वाद नहीं कर पाती है, वैसे ही वे परम तत्व हुई नहीं जान पाते हैं। सिर पुष्पों को ढोता है, परंतु उसकी सुगंध का अनुभव नासिका ही करती है। बहुत से लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, किंतु उनके भाव को समझने वाला दुर्लभ है। अपने ही भीतर विद्यमान उस परम तत्व को न पहचान कर मूर्ख प्राणी शास्त्रों में वैसे ही व्याकुल रहता है, जैसे कछार में आए हुए बकरी या भेड़ के बच्चों को एक गोप कुएं में खोजता है। सांसारिक मोह को विनष्ट करने में शब्द ज्ञान समर्थ नहीं है, क्योंकि दीपक की वार्ता से कभी अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है। बुद्धि रहित व्यक्ति का पढ़ना वैसे ही है जैसे अंधे के हाथ में दर्पण हो। अतः प्रज्ञावान पुरुषों के द्वारा अधिक शास्त्र तत्व ज्ञान का लक्षण है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है। ऐसे विचारों में फंसा हुआ मनुष्य जब कुछ जानने की इच्छा करता है, किंतु 1000 दिव्य वर्षों तक पढ़ने पर भी वह शास्त्रों का अंत नहीं समझ पाता है। शास्त्रों अनेक हैं, किंतु आयु बहुत ही कम है और उसमें भी करोड़ों विघ्न बाधाएं हैं। इसलिए जल में मिले हुए क्षीर को जैसे हंस ग्रहण कर लेता है, वैसे ही उनके सार तत्वों को ग्रहण करना चाहिए। हे ताक्षर्य, वेद शास्त्रों का अभ्यास करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको उन सभी का परित्याग उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार एक धान्यार्थी पुरुष धान ग्रहण कर लेता है और पुआल को फेंक देता है। जैसे अमृत के पान से संतृप्त प्राणी का भोजन से कोई सरोकार नहीं रह जाता है, वैसे ही तत्व को जानने वाले विद्वान का शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। हे विनातमज, वेदाध्ययन से मुक्ति संभव नहीं है और न तो शास्त्रों को पढ़ने से वह प्राप्त हो सकती है। वह कैवल्य ज्ञान के ही सुलभ है, किसी अन्य साधन से नहीं। आश्रय उस मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है, दर्शन भी उसी की प्राप्ति के कारण नहीं है। वैसे ही सभी कर्मों को उसका कारण नहीं मानना चाहिए, उसका कारण ज्ञान है। मुक्ति देने वाली गुरु की एक वाणी है, अन्य सभी विद्याएं विडंबना करने वाली हैं। 1000 शास्त्रों का भार सिर पर होने पर भी प्राणी को जो संजीवन देने वाला वह परम तत्व अकेला ही है। सभी प्रकार की क्रियाओं से रहित वह अद्वैत शिव तत्व कहा गया है। उसको गुरु के मुख से प्राप्त करना चाहिए। वह करोड़ों आगम शास्त्रों का अध्ययन करने से मिलने वाला नहीं है। ज्ञान 2 प्रकार का कहा जाता है, एक है शास्त्र कथित ज्ञान और दूसरा है विवेक से प्राप्त हुआ ज्ञान। इसमें शब्द ही ब्रह्म है, ऐसा आगम शास्त्र कहते हैं। वह परम तत्व ही ब्रह्म है, ऐसा विवेकी जन कहते हैं। कुछ लोग अद्वैत को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैत को चाहते हैं, किंतु वे सभी यह नहीं जानते हैं कि वह परम तत्व समभाव वाला है, वह दैत्याद्वैत से रहित है। बंधन और मोक्ष के लिए इस संसार में 2 ही पद हैं। एक पद है यह मेरा है और दूसरा पद है यह मेरा नहीं है। यह मेरा है, इस ज्ञान से वह बंध जाता है, और यह मेरा नहीं है, इस ज्ञान से वह मुक्त हो जाता है। जो कर्म इस जीवात्मा को बंधन में नहीं ले जाता है वही सत्कर्म है। जो प्राणी को मुक्ति प्रदान करने में समर्थवती है वही विद्या है। इसके अतिरिक्त दूसरा कर्म तो परिश्रम करने के लिए होता है और दूसरी विद्या कैलायन पुण्य को प्रदर्शित करने के लिए होती है। जब तक प्राणियों को कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जब तक उनमें सांसारिक वासना विद्यमान है और जब तक उनकी इंद्रियों में चंचलता रहती है, तब तक उन्हें परम तत्व का ज्ञान कहाँ हो सकता है।
जब तक व्यक्ति में शरीर का अभिमान है, जब तक उसमें ममता है, जब तक उस प्राणी में प्रयत्न की क्षमता रहती है, जब तक उसमें संकल्प तथा परिकल्पना करने की शक्ति है, जब तक उसके मन में स्थिरता नहीं है, जब तक वह शास्त्र चिंतन नहीं करता है एवं जब तक उस पर गुरु की दया नहीं होती है, तब तक उसको परम तत्व कथा कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तभी तक ही तप, व्रत, तीर्थ, जप तथा होमादि कृत्य एवं वेद शास्त्र तथा आगम की कथा है। जब तक व्यक्ति उस परमार्थ तत्व को नहीं जान जाता है। हे ताक्षर्य, यदि व्यक्ति अपना मोह चाहता हो तो वह सभी अवस्थाओं में प्रयत्न पूर्वक सदैव तत्वनिष्ठ होकर रहे। दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से संतप्त प्राणी को धर्म और ज्ञान जिसका पुष्प है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। अतः श्री गुरुदेव के मुख से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। ऐसा करने से जीव इस दुर्धर्ष संसार के बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, उस तत्वज्ञ का अंतिम कृत्य सुनो जिसके द्वारा ब्रह्मपद या निर्वाण नाम वाला मोक्ष प्राप्त होता है। अब मैं उसे कहूँगा। अंत समय आ जाने पर पुरुष भय रहित होकर असंग रूपी शस्त्र से देहादि की आसक्ति को काट दे। घर से सन्यासी बनकर निकला धीरवान पुरुष पवित्र तीर्थ में जाकर उसके जल में स्नान करे। तदंतर वहीं पर एकांत देश में किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमि में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए तथा एकाग्रचित होकर गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा उस परम शुद्ध ब्रह्माक्षर का ध्यान करे। ब्रह्म के बीज मंत्र को बिना भुलाए वह अपनी श्वास को रोककर मन को वश में करे। मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी सारथी द्वारा सांसारिक विषयों से उसका नियंत्रण करे। अन्य कर्मों से मन को रोककर बुद्धि के द्वारा शुभ कर्म में मन को लगाए। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, परम पद मैं हूँ। इस प्रकार की समीक्षा करके आत्मा को निष्कल आत्मा में प्रविष्ट करना चाहिए। जो मनुष्य ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का जप करता है वह अपने शरीर का परित्याग कर परम पद प्राप्त करता है। जहाँ ज्ञान वैराग्य से रहित अहंकारी प्राणी नहीं जाते हैं, वहीं सुधीजन जाते हैं। उनके विषय में अब तुम्हें बताता हूँ। मान मोह से रहित आसक्ति दोष से परे नित्य अध्यात्म चिंतन में दत्तचित सांसारिक समस्त कामनाओं से रहित और सुख दुख नामक द्वंद्व से मुक्त जो ज्ञानी पुरुष हैं, वे ही उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान रूपी हृदय में राग द्वेष नाम वाले मल को दूर करने वाले सत्य रूपी जल से भरे हुए मानस तीर्थ में स्नान करता है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। प्रौढ़ वैराग्य में स्थित होकर अनन्य भाव से जो मनुष्य मेरा भजन करता है, वह पूर्ण दृष्टि वाला प्रश्नात्मा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। घर छोड़कर मरने की अभिलाषा से जो तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारका ये 7 पुरियां मोक्ष प्रदान हैं। हे ताक्षर्य, ज्ञान वैराग्य से युक्त यह सनातन मोक्ष धर्म ऐसा ही है। इसको तुम्हें सुना भी दिया है। दूसरा प्राणी भी ज्ञान वैराग्य पूर्व इसको सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करते हैं, धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हैं, पापी नरक में जाते हैं। पक्षी आदि इसी संसार में अन्य योनि में प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, अपने प्रश्न के उत्तर के रूप में ब्रह्मकांड, भगवान श्री हरि की महिमा तथा उनके सर्वेश्वर रत्व का प्रतिपादन। श्री हरि को श्रीमद् भागवत, विष्णु तथा गरुड़ ये 3 पुराण विशेष प्रिय हैं। इनका निरूपण तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य। प्राचीन समय की बात है। जगत के नेत्र स्वरूप उन परम ब्रह्म श्री हरि का स्तवन करते हुए सभी शास्त्रों के तत्वज्ञ शौनक आदि ब्रह्मादि ऋषिगण नैमिष नामक महापुण्य क्षेत्र में उत्तम तपस्या में संलग्न थे। वे सभी जितेंद्रिय, भूख प्यास को जीत लेने वाले सत्यपरायण तथा संत थे। वे विशिष्ट भक्ति के साथ समस्त संसार को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की निरंतर पूजा करते थे। वहाँ कोई यज्ञों के द्वारा यज्ञपति की, कोई ज्ञान के द्वारा ज्ञानात्मक पर ब्रह्म की और कुछ ऋषिगण परम भक्ति के द्वारा नारायण की पूजा में लगे रहते थे। एक बार की बात है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा से वे महात्मा गण एक स्थान पर एकत्र हुए। ऊर्ध्व रेता वे मुनिगण संख्या में
26,000 थे एवं उनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बहुत अधिक थी। संसार पर अनुग्रह करने वाले, वीतराग एवं मात्सर्य रहित वे महातेजस्वी मुनि आपस में विचार करने लगे कि इस संसार में दुखित प्राणियों की भगवान हरि के प्रति अचल भक्ति कैसे हो सकेगी और कैसे आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक संपूर्ण कर्मों की सिद्धि हो सकेगी। उन ऋषियों की इस जिज्ञासा को जानकर महामुनि शौनक ने हाथ जोड़ते हुए बड़े ही विनय पूर्वक उनसे कहा। शौनक जी ने कहा, हे ऋषियों, पौराणिकों में उत्तम सूत जी महाराज इस समय पवित्र सिद्धाश्रम में विराजमान हैं। वे भगवान व्यास जी के शिष्य हैं और यतियों के ईश्वर हैं। वे आपकी जिज्ञासा विषयक सभी बातों को जानते हैं, इसलिए उन्हीं के पास चलकर हम लोग पूछें। शौनक मुनि के ऐसा कहने पर वे सभी उस पुण्य सिद्धाश्रम में गए। नैमिषारण्यवासी उन ऋषियों ने सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए सूत जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सुव्रत, किस उपाय के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है और कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए, इसे आप बताएं। साथ ही यह भी बतलाने की कृपा करें कि मुक्ति का साधन भूत तत्व क्या है। इस पर सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, वायु, सरस्वती, शेषनाग, गुरु श्रेष्ठ, कृष्ण द्वय पायन व्यास जी को नमस्कार कर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। आप लोग उन श्रेष्ठ तत्व स्वरूप भगवान हरि के विषय में सुने। ऋषियों, नारायण के समान न कोई है, न हुआ है और न भविष्य में ही कोई होगा। इस सत्य वाक्य के द्वारा आप सभी के प्रयोजन को सिद्ध कर रहा हूँ। शौनक जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वप्रथम भगवान विष्णु को क्यों नमस्कार करना चाहिए? हे विद्वान, हे सुव्रत, या आप बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे शौनक, सभी वेदों के द्वारा एकमात्र वेद जानने योग्य वे हरि ही हैं। वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास एवं पुराणों में उन्हीं की महिमा गाई गई है, इसलिए वे विष्णु सर्वप्रथम वंदनीय हैं। वे विष्णु ही सब में ज्ञान स्वरूप प्रकाशित हैं, इसलिए हरि प्रणाम के योग्य हैं। वे सभी में वर्तमान हैं और सबसे बढ़कर हैं, इसलिए भी वे हरि सर्वप्रथम नमस्कार करने योग्य हैं। भगवान विष्णु के समान न कोई देवता है और न वायु के समान कोई गुरु। विष्णु पदी के समान कोई तीर्थ नहीं है और विष्णु भक्त के समान कोई भक्त नहीं है। कलियुग में सभी पुराणों में 3 पुराण भगवान हरि को प्रिय और मुख्य हैं। उनमें भी कलिकाल में मनुष्यों को कल्याण करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण मुख्य पुराण है। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हुई है, उन श्री हरि का प्रतिपादन हुआ है, इसलिए यह भागवत पुराण श्रेष्ठ माना गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु से ही ब्रह्मा और महेश आदि की सृष्टि बताई गई है। हे विप्र, इसी प्रकार इसमें अनेक प्रकार के अर्थों का तथा तत्व ज्ञान का निरूपण हुआ है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण यह भागवत श्रेष्ठतम पुराण माना गया है। इसी प्रकार विष्णु पुराण तथा गरुड़ पुराण को श्रेष्ठ कहा गया है। कलियुग में ये 3 पुराण भगवान के लिए प्रधान बताए गए हैं। उनमें भी गरुड़ पुराण की विशेषता कुछ अधिक ही है। यह गरुड़ पुराण 3 अंशों में विभक्त है। इसके प्रथम अंश को कर्मकांड, द्वितीय अंश को धर्मकांड और तृतीय अंश को ब्रह्मकांड कहा जाता है। उन तीनों कांडों में भी अंतिम यह ब्रह्मकांड श्रेष्ठ है। हे विप्रों, इस तृतीयांश अर्थात ब्रह्मकांड के श्रवण से जो पुण्य होता है उसे भागवत श्रवण के समान पुण्य फल वाला कहा गया है। इतना ही नहीं, इस ब्रह्मखंड के पारायण से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हे विप्रगणों, इसके पाठ करने का जो फल कहा गया है वह केवल श्रवण करने से भी मिल जाता है। भगवान हरि ने ही व्यास रूप में अवतरित होकर भागवत, विष्णु, गरुड़ आदि पुराणों की रचना की है। विष्णु धर्म का प्रतिपादन करने में गरुड़ पुराण के समान कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, आयुधों में सुदर्शन श्रेष्ठ हैं, यज्ञों में अश्वमेध श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जलजों में कमल श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं और हरि ही शरणीय हैं तथा वे हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। गरुड़ जी को कृष्ण द्वारा भगवान विष्णु की महिमा बताना तथा प्रलय काल के अंत में योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान विष्णु को सृष्टि हेतु अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए जगाना। सूत जी ने पुनः कहा, हे शौनक जी, एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से किस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की इस विषय में प्रश्न किया था। तब उन्होंने कहा था कि हे सुब्रत, इस सृष्टि के मूल कारण अव्यय विष्णु हैं और वे व्यापक तत्व हैं। वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। पूर्ण होने के कारण वे ही अवतार ग्रहण करते हैं। अनेक रूपों वाले इस दृश्य
जगत को वे एक रूप बनाकर प्रलय काल में अपने में लीन करके शयन करते हैं। उनके गुण, रूप, अवयव तथा वैभव आदि ऐश्वर्यों में वेद रूप दिखाई पड़ने पर भी अभेद रूप में उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भेद रूप में दर्शन करने पर शीघ्र ही अंधकार के गर्त में पतन हो जाता है। इस समय प्रलयकालीन समुद्र में व्यापक भगवान सभी जीवों को अपने उदर में प्रविष्ट कराकर शयन करते हैं। ब्रह्मा तथा इंद्र, मरुत आदि देवों को, मुक्तों को तथा मुक्ति के लिए सचेष्ट जनों को भी वे अपने में अवस्थित करके कल्प पर्यंत स्थित होते हैं। उस समय सर्ववेदात्मिका लक्ष्मी भक्ति से समन्वित हो भगवान की स्तुति करती है। उस समय विष्णु और लक्ष्मी को छोड़कर कुछ भी नहीं रहता। प्रयंक रूप में वे ही देवी हो जाती हैं एवं वास रूप से लक्ष्मी में रूप में भी विराजमान रहती हैं। वे देवी उस समय बहुत रूपों में सुशोभित होती हैं। हे शौनक, गरुड़ को पुनः उन परम देव की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आप सभी में उत्कृष्ट हैं। सभी देवों में उत्तम होने के कारण आप उत्कृष्ट हैं। आपके समान अथवा आपसे अधिक बड़ा और कोई नहीं है। आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। आप में ही ब्रह्म शब्द का मुख्य प्रयोग है। अन्य ब्रह्मा रुद्रादि में अमुख्य हैं। अनंत गुणों से परिपूर्ण होने के कारण आप हरि को ही ब्रह्म कहा जाता है। गुण आदि की पूर्णता के अभाव से अन्य को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। गुण और काल से देश का अनंत्य होता है, किंतु देश काल में गुण या कार्य से अनंत्य नहीं होता। हे विष्णु, आप में गुणों की अनंतता है। आपको न मैं जानता हूँ, न ब्रह्मा तथा रुद्रादि देव ही जानते हैं। इंद्र, अग्नि, यम आदि देव आपके गुणों को जानने में असमर्थ हैं। देवर्षि, नारद आदि ऋषि, गंधर्व आदि कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। फिर सामान्य लोगों की तो बात ही क्या है। आपसे ही देवों की सृष्टि हुई है। आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा आदि सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा वेद आदि के जितने अक्षरों का पाठ होता है वे सभी आप हरि के नाम ही हैं। आपको वे अति प्रिय हैं। मेरे स्वामी भी आप हरि ही हैं। सभी के एकमात्र स्वामी आप ही हैं। वेदों में आपकी स्तुति का गान किया गया है। ऐसा जानकर जो वेदों का पाठ करता है वह द्विजों में उत्तम है। उसे वेद पाठी कहा गया है। इससे विपरीत भाव रखने वाला वेदवादी कहलाता है। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को विष्णु तत्व बताते हुए पुनः कहा, हे महात्मन, संसार में अज्ञानी जीव द्वारा सैकड़ों करोड़ों महान से महान अपराध बनते रहते हैं, पर वे हरि बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। उनका 3 बार नाम मात्र लेने से ही वे उन्हें क्षमा कर देते हैं। कल्पनांत में शयन कर रहे उन विष्णु को इस प्रकार स्तुति करते हुए जगाया गया। वेदों के द्वारा जानने योग्य यज्ञ स्वरूप हे गोविंद, आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं और जगत की रक्षा करें। हे केशव, अब आप अपनी योग निद्रा का परित्याग कर उठें। हे आनंद स्वरूप, आप सृष्टि और प्रलय करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा को प्रादुर्भूत कर आप उन्हें सृष्टि करने के लिए प्रेरित करें और रुद्र को सृष्टि के संहार के लिए प्रेरित करें। हे हरे, हे मुरारे, कल्पनाब्धि का अंत करने के लिए आप उठें। हे महात्मन, जो दुख स्वरूप अंधकार व्याप्त है उसे दूर करें। हे देव, भक्तों को दुखी देखकर आप भी दुखी हो जाते हैं। हे नारायण, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे अच्युत्य तथा हे माधव, अब आप उठें। हे बैकुंठ, हे दयामूर्ते, हे लक्ष्मीपते, आपको बार बार नमस्कार है। हे सरस्वती के ईश, हे रुद्रेश, हे अंबिकेश, हे चंद्रेश, हे शचीपते, आप ब्राह्मणों तथा गौओं के स्वामी हैं। आपका नाम शास्त्र प्रिय है। हे ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रिय, हे निदान मूर्ते, हे साम तथा अथर्व प्रिय, हे मुरारे, आप पुराण मूर्ति हैं और स्तुतियाँ आपको प्रिय हैं, इसलिए आप स्तुति प्रिय कहलाते हैं। हे विचित्र मूर्ते, आप कमला के पति हैं। आप शीघ्र ही उठें। इस योग निद्रा का परित्याग कर संसार में व्याप्त अंधकार को दूर कर जगत की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करने पर अजन्मा विष्णु योग निद्रा का परित्याग कर शीघ्र ही जाग गए। नारायण से सृष्टि का प्रादुर्भाव तथा तत्वाभिमानी देवों का प्राकट्य। श्री कृष्ण ने कहा, हे विंतासूत गरुड़, योग निद्रा से जागने पर भगवान विष्णु की सृष्टि करने की इच्छा हुई। यद्यपि इच्छा शक्ति उनमें सदा ही विद्यमान रहती है, फिर भी उस समय उन्होंने उसी इच्छा शक्ति से लौकिक स्वरूप धारण किया और अपने उस रूप के द्वारा प्रलयकालीन अंधकार को नष्ट किया। महाविष्णु के सभी अवतार पूर्ण कहे गए हैं। उनका पर स्वरूप भी पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ। विष्णु का परतत्व और अपरतत्व व्यक्ति मात्र से है। देश और काल के सामर्थ्य से
परत्व और अपरत्व नहीं है। उनका पूर्ण रूप है, उस पूर्ण से पूर्ण का ही विस्तार होता है और अंत में उस रूप को ग्रहण करके पुनः पूर्ण ही बच जाता है। पृथ्वी के भार का रक्षण आदि जो कार्य हैं वह उनका लौकिक व्यवहार है। अपनी गुणमयी माया में भगवान अपनी शक्ति का आधान करते हैं। वे वीर्य स्वरूपी भगवान वासुदेव सभी देश तथा सभी काल में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इसी कारण वे पुरुष ईश्वर कहलाते हैं। हे विंता पुत्र, अपनी माया में प्रभु हरि स्वयं वीर्य का आधान करते हैं। वीर्य स्वरूप ही भगवान वासुदेव हैं और सभी कालों में सभी अर्थों से युक्त हैं। इनके अचिंत्य वीर्य और चिंत्य वीर्य के भेद से दो रूप हैं, एक स्त्री रूप है और दूसरा पुरुष रूप। हे खगेंद्र, दोनों स्वरूप वीर्यवान हैं, इनमें अभेद का चिंतन करना चाहिए। देवी लक्ष्मी परमात्मा से कभी वियुक्त नहीं है, वे नित्य उनकी सेवा में अनुरक्त रहती हैं। नारायण नाम से प्रसिद्ध हरि यद्यपि पूर्ण स्वतंत्र हैं, किंतु लक्ष्मी के बिना वे अकेले कैसे रह सकते हैं। मुकुंद हरि के चरणाविंद में परम आदर से शुश्रूषा करती हुई वे लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। हरि के बिना देवी श्री भी किसी देश और काल में पृथक नहीं है। माया में वे वीर्यवान परमात्मा अपनी शक्ति का आधान करते हैं। पुरुष नामक विभु उन हरि ने तीनों गुणों की सृष्टि की है। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, जिस प्रकार भगवान हरि ने प्रकृति के 3 गुणों की सृष्टि की, उसी प्रकार से लक्ष्मी ने भी 3 रूप धारण किए, जिनका नाम है श्री, भू और दुर्गा। इनमें से सत्वाभिमानी रूप को श्री देवी, रजोगुणाभिमानी रूप को भूदेवी और तमोअभिमानी रूप को दुर्गा देवी कहा गया है। तीनों रूपों में अंतर नहीं जानना चाहिए। हे खगेश्वर, गुणों के संबंध से ही दुर्गा आदि 3 रूप हैं, इनमें अंतर नहीं है। इनमें जो अंतर मानते हैं वे परम अंधनमस्त नरक में जाते हैं। साक्षात परमात्मा पुरुष हरि ने भी 3 रूप धारण किए, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। लोगों की वृद्धि करने के लिए स्वयं साक्षात हरि सत्तत्व गुण से विष्णु नाम वाले कहलाए। सृष्टि करने के लिए साक्षात हरि ने रजोगुण के आधिक्य में से ब्रह्मा में प्रवेश किया और संहार करने के लिए वे हरि तमोगुण से संपन्न होकर रुद्र में प्रविष्ट हुए। वे अव्यय हरि त्रिगुण में प्रविष्ट होकर जब सृष्टि कार्योन्मुख होते हैं तो उनमें क्षोभ उत्पन्न होता है। फलस्वरूप तीनों गुणों से महत्त्व का प्रादुर्भाव होता है। पुनः उस महान नन से ब्रह्मा और वायु का प्राकट्य हुआ। यह महत्त्व रजः प्रधान है। इस सृष्टि को गुण वैषम्य नामक सृष्टि जानना चाहिए। इस प्रकार के विशिष्ट महत्त्व में लक्ष्मी के साथ स्वयं हरि प्रविष्ट। देवताओं द्वारा नारायण की स्तुति। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, अपने अपने तत्व में स्थित उन तत्वों के अभिमानी देवताओं ने नारायण हरि की अनेक प्रकार से पृथक पृथक स्तुति की। सर्वप्रथम श्री ने स्तुति प्रारंभ की। उस समय उन्होंने मन में सोचा कि प्रभु के तो एक एक करके अनंत गुण हैं, उन गुणों की स्तुति करने में मेरी कहाँ शक्ति है। ऐसा विचार कर वे देवी लज्जा से अवनत होकर इस प्रकार कहने लगी। श्री ने कहा, हे नाथ, मैं आपके चरणार बिंदुओं पर नतमस्तक हूँ। आपके चरणों के अलावा अन्य मैं कुछ भी नहीं जानती। हे देव, हे ईश्वर, आप में अनंत गुण विद्यमान है। हे दामोदर, हे योगेंद्र, आप अपने शरीर में स्थान देकर मेरी रक्षा करें। स्तुति करने के लिए मेरे लिए आपसे अधिक और कोई प्रिय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे लक्ष्मीपते, हे जगदाधार स्वरूप विश्वमूर्ते, कहाँ आप ज्ञान के महासागर और कहाँ मैं अज्ञानी। आप में असीम शक्ति है, मैं अल्पज्ञ हूँ और मेरी शक्ति भी अल्प है। हे प्रभु, हे मुरारे, आप सदैव मुझको अहंकार और ममता के भाव से दूर ही रखें। हे रमेश, मेरी इंद्रियां सदा असन्मार्ग पर प्रवृत्त होती हैं, वे सदा आपके चरण कमल में अनुरक्त रहें, ऐसी कृपा करें। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसलिए आप प्रसन्न हो। स्तुति के अनंतर विधाता ब्रह्मा हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हो गए। देव ब्रह्मा जी के बाद वायुदेव भगवान नारायण के प्रेम से विह्वल हो हाथ जोड़ते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। वायु ने कहा, हे प्रभु, सभी देवगण आपके सेवक हैं और आपके चरणाविंदों का सांदिन्य परम दुर्लभ है। हे रमेश, हे नाथ, लोक में जो आपकी भक्ति से विमुख हैं, जो पाप कर्म करने वाले हैं तथा जो अत्यंत दुखी हैं, ऐसे प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपका अवतरण होता है। हे वासुदेव, आप अपने अवतारों के द्वारा
गौ, ब्राह्मण और देवताओं आदि के क्षेम तथा कल्याण के लिए नाना प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। आपके अवतार का अन्य दूसरा प्रयोजन नहीं है। हे पुण्य श्रेष्ठ, आपके जो चरितामृत हैं उनका गुणानुवाद करने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। इसलिए हे मुकुंद, एक अविचल भक्ति वाले भक्त के समान मुझे भक्ति प्रदान करें, ताकि मेरा मन आपके पादार बिंदु में लगा रहे। हे प्रभु, मेरी निद्रा आपकी वंदना रूप बन जाए, मेरा संपूर्ण आचरण आपकी प्रदक्षिणा हो जाए और मेरा व्यवहार आपकी स्तुति बन जाए। ऐसा समझकर मैं आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूँ। हे देव, जितने पदार्थ हैं उन्हें देखकर यह हरि की ही प्रतिमा है, ऐसा मानकर हे देव मैं उसमें स्थित हरि रूप समझकर आपका भजन करूं, ऐसा आप कृपा करें। आप हरि के प्रसन्न होने पर लोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है, अर्थात उसे सब प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्तुति कर महात्मा वायुदेव हरि के आगे हाथ जोड़कर स्थित हो गए। सरस्वती ने कहा, हे मुरारे, हे हरे, हे भगवान, कौन ऐसा रसज्ञ है जो अपनी स्तुति तथा कीर्तन से संतुष्ट हो पाएगा? अर्थात कोई नहीं, किसी में ऐसी बुद्धि नहीं है जो आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके। हे देव, आपकी गुणानुवादन का कीर्तन ज्यों ही कान में पहुंचता है, वैसे ही वह सांसारिक देहानुरुष्टि को नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, वरन जो घर, वार्या, पुत्र, पशु, धन संपत्ति का व्यामोह आसक्ति रहती है, वह भी दूर हो जाती है। हे अनंत देव, वेदों से प्रतिपादित जो आपका स्वरूप है उसे लक्ष्मी भी नहीं जानती, चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, वायुदेव भी नहीं जानते हैं। फिर मुझ में यह शक्ति कहाँ है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं? इसलिए हे हरे, आप मेरी रक्षा करें। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति कर देवी सरस्वती चुप हो गईं। तदंतर भारती ने हरि की स्तुति करना प्रारंभ किया। भारती ने कहा, हे ब्रह्म, हे लक्ष्मीश, हे हरे, हे मुरारे, जो आपके गुणों में नित्य श्रद्धा रखता है, वह उन गुणों का गान करते हुए सांसारिक असत विषयों में प्रवृत्त अपनी बुद्धि में संसार के प्रति विराग उत्पन्न कर लेता है और उसकी आप में दृढ़ भक्ति हो जाती है, और इस भक्ति के बल पर हे देव आपकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। हरि के प्रसन्न हो जाने से भगवान का भक्त के लिए प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, आपके गुणों के कीर्तन में मेरी रति बनी रहे। जब ऐसी अनुरक्ति पुरुष में हो जाती है तो वह प्रीति समस्त सांसारिक दुखों को काट डालती है और परमानंद स्वरूप फल की प्राप्ति करा देती है। हरि के गुणों की जो स्तुति नहीं करते उन्हें पाप लगता है और उनका पुण्य भी क्षीण हो जाता है। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति कर भारती मौन हो गई। उसके बाद शेष ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए केशव से इस प्रकार कहा। शेष ने कहा, हे वासुदेव, मैं आपके चरणों के प्रभाव को नहीं जानता। इसे न रुद्र जानते हैं और न गरुड़ ही जानती हैं। मैं तो बहुत ही न्यून हूँ, अतः शरण देकर मेरी रक्षा करें। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति करके शेष मौन हो गए। उसके बाद पक्षीराज गरुड़ ने स्तुति करना आरंभ किया। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपके चरणों की स्तुति मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मन तो आपके चरण कमल में ही समर्पित है। मैं तो पक्षियों में उत्पन्न हूँ, इस मुख से आपकी स्तुति कैसे संभव है? आपके अनंत गुणों की प्रशंसा करने की शक्ति भला मुझ में कहाँ है? इस प्रकार विनय पूर्वक स्तुति कर गरुड़ मौन हो गए। इसके बाद रुद्र स्तुति करने लगे। रुद्र ने कहा, हे भूमन, हे भगवान, आपकी जैसी स्तुति होनी चाहिए वह मैं नहीं जानता। आपके कल्याणकारी चरणों के मूल में मेरी भक्ति बनी रहे। ईश अपने में स्थान देकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर रुद्रदेव शांत हो गए। हे पक्षी श्रेष्ठ, तदंतर वारुणी, सौपर्णी तथा पार्वती आदि देवियों ने भी उन हरि की बड़े ही भाव भक्ति से स्तुति कर उनकी शरण ग्रहण की। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे खगेश्वर, अनंतर इंद्र ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे देव, आपके स्वरूप को हृदय में जानते हुए भी जो मूढ़ स्तवन के लिए उत्सुक होता है, हे चक्रपाणी, बिना जाने भी तुम्हारी स्तुति करना यह आपका अनादर ही है, क्योंकि आपके यथार्थ स्वरूप को, गुणों को वाणी के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। फिर भी आपकी स्तुति करने में आपके नाम का उच्चारण होगा, अतः यह पुण्य फल तो देने वाला ही होगा। ऐसा समझकर आपकी स्तुति की ही जा सकती है। हे प्रभु, जब रुद्रादि देव भी आपकी स्तुति करने की शक्ति नहीं रखते तो मुझ में ऐसी सामर्थ्य कहाँ? इस प्रकार देवाधिदेव हरि की स्तुति कर नतमस्तक हो अंजलि बांधकर इंद्र मौन हो गए। देवी शची ने स्तुति करते हुए कहा, हे देव, वज्र, अंकुश, ध्वज तथा कमल से चिन्हित आपके चरण कमलों का मैं सदा चिंतन करती हूँ। हे ईश, आपके चरण रज का मैं सदा स्मरण करती हूँ। हे कृपालु, हे भक्त वत्सल, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शची देवी स्तुति कर चुप हो गई।
इसके बाद रति ने स्तुति करना आरंभ किया। रति ने कहा, हे नर रूप धारण करने वाले हरे, आपने अपने सेवकों पर अनुकंपा करने के लिए यह अवतार धारण किया है। मैं आपके उस मुखार बिंद का सदा चिंतन करती हूँ। हे देव, जो कुंचित केश राशि से सुशोभित है तथा ब्रह्मा, रुद्र, लक्ष्मी आदि द्वारा स्तुतित है, मैं आपके उस श्री निकेतन मुख कमल का ध्यान करती हूँ। आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार अतिशय आदर के साथ रति स्तुति कर भगवान के समीप ही स्थित हो गई। रति के बाद दक्ष ने स्तुति आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान का चरणोदक रूप जो तीर्थ है उसका मैं सदा चिंतन करता हूँ। वह चरण जल ब्रह्मा के द्वारा भली भांति सेवित है। ब्रह्मा आदि सभी देवों के द्वारा वंदनीय है। वही पवित्रतम चरणोदक गंगा रूपी नदियों में श्रेष्ठ तीर्थ हुआ। जिस पवित्र पद रजित मिश्रित गंगा को अपने जटा कलाप में धारण करने से अशिव भी शिव हो गए। हे करुणेश, हे विष्णु, ऐसे कृपा अवतार आपकी स्तुति करने की शक्ति मुझ में नहीं है। हे निदान मूर्ते, आप सभी प्रकार से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर दक्ष चुप हो गए। इसके बाद बृहस्पति ने स्तुति करना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे ईश, मैं आपके मुख कमल का सतत चिंतन करता हूँ। आप मुझे सांसारिक विषयों से विरक्त करें। स्त्री, पुत्र, मित्र तथा पशु आदि ये सभी नाशवान हैं। इनके प्रति मेरी जो आसक्ति है उसे आप नष्ट कर दें। हे देव, इस संसार में भ्रमण करते हुए मैंने यह अनुभव किया है कि यह संसार दुख से परिव्याप्त है। इसी से मुक्ति पाने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे देवाधिदेव, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर बृहस्पति मौन हो गए। तदंतर अनिरुद्ध ने स्तुति करना आरंभ किया। अनिरुद्ध ने कहा, हे हरे, आपकी रसमयी कथा के आस्वाद का परित्याग करके जो स्त्रियों के विष्ठा आदि से परिपूर्ण शरीर रस के आनंद में निमग्न रहता है, वह मंद बुद्धि शुकर के समान है। हे मुरारे, मज्जा, अस्थि, पित्त, कफ, रक्त तथा मल से परिव्याप्त और चर्म आदि से आविष्टित स्त्री मुख में आसक्त व्यक्ति का पतन ही होता है। हे विभो, मुझ ऐसे पापमति के लिए आपकी माया का ही बल है। इस अत्यंत मात्र दुख रूप तथा लेश मात्र सुख से भी रहित संसार चक्र में भ्रमण करता हुआ मैं मल निःसारण करने वाले 9 छिद्रों से युक्त इस शरीर में आसक्त होता हुआ अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। हे देव, आपके सत्कथा मृत को छोड़कर मैं घर में रहते हुए परिवार के पालन में अनुरक्त तथा दान आदि शुभ कर्मों से विरक्त हो गया हूँ। हे देव, आपको नमस्कार है। आप मेरे संसार मल को दूर करें और दिव्य कथामृत के पान की शक्ति दें। मैं आपके सद्गुणों का स्तवन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे खगेश्वर, अनिरुद्ध इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गए। इसके बाद स्वायंभू मनु ने स्तुति का उपक्रम किया। स्वायंभू मनु ने कहा, हे देव, आपकी स्तुति करने के लिए प्रयत्नशील मात्र होने से गर्भ का दुख नहीं होता है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। हे प्रभु, आपकी इसी कृपा से मैंने परम पूज्य पद को प्राप्त किया है। तदंतर स्तुति करते हुए वरुण ने कहा, हे प्रभु, आपकी इच्छा से रहित देह रूपी घर में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, द्रव्य में यह मेरा है और मैं इसका हूँ। इस अल्प बुद्धि के कारण मूर्ख जन संसार रूपी दुख में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरी ऐसी कुबुद्धि का विनाश कर आप अपने चरणों की दासता मुझे प्रदान करें। इस प्रकार स्तुति कर वरुण हाथ जोड़कर वहीं स्थित हो गए। इसके बाद देवर्षि नारद ने हरि की स्तुति की। नारद ने कहा, हे विष्णु, मेरे लिए आपके नाम के श्रवण तथा कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई स्वादयुक्त तत्व नहीं है, इसलिए आप मुझे पवित्र करें। मेरी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम सदा विद्यमान रहे। जिसकी जिह्वा में हरि नाम नहीं है वह मनुष्य में गधा ही है। हे देव, मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता, मुझ पर आप कृपा करें। इस प्रकार नारद स्तुति कर देवाधिदेव के सामने स्थित हो गए। अनंतर महात्मा भृगु स्तुति करने लगे। भृगु ने कहा, गरुड़ जैसे आसन पर आसीन होने वाले हे देव, आपके लिए कौन सा आसन शेष रह जाता है? कौस्तुभ तथा आभूषण धारण करने वाले आपके लिए और कौन सा भूषण रह जाता है? लक्ष्मी जिनकी पत्नी हो उनको और क्या प्राप्त रह जाता है? हे वागीश, आप वाणी के ईश हैं, फिर आपके विषय में क्या कहना? इस प्रकार भगवान हरि की स्तुति कर भृगु मौन हो गए। इसके बाद अग्नि ने पुरुषोत्तम की स्तुति की। अग्नि ने कहा, जिसके तेज से मैं तेजस्वी और आज्यसिक्त हव्य का वहन करता हूँ, जिसके तेज से मैं उदर में प्रविष्ट होकर पूर्ण शक्ति संपन्न हो अन्न का परिपाक करता हूँ, इसलिए मैं आपके सद्गुणों को कैसे जान सकता हूँ?
प्रसूति ने कहा, जिसके नाम के अर्थ का विचार करने में भी मुनिगण मोहमग्न हो जाते हैं और सदा जिससे देवगण भी भयभीत रहते हैं, मानधाता, ध्रुव, नारद, भृगु, वैवस्वत आदि जिसकी प्रेम से स्तुति करते हैं, ऐसे हित चिंतक आप विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। खगेश्वर प्रसूति ने इस प्रकार स्तुति कर मौन धारण कर लिया। तदंतर ब्रह्मनंदन वशिष्ठ ने विनय से अवनत होकर स्तुति करना प्रारंभ किया। वशिष्ठ ने कहा, विधाता पुरुष को नमस्कार है, असत स्वरूप को नष्ट करने वाले देव को पुनः पुनः नमस्कार है। हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों में सदा नतमस्तक हूँ। हे भगवान, हे वासुदेव, मेरी सदा रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके वशिष्ठ मौन हो गए। इसके बाद ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि तथा अत्रि ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति करते हुए नारायण को प्रसन्न किया। तदंतर स्तवन करते हुए महर्षि अंगिरा ने कहा, हे नाथ, मैं आपके अनंत बाहु, अनंत चक्षु और अनंत मस्तक संपन्न विराट स्वरूप को देखने में असमर्थ हूँ। आपका यह स्वरूप हजारों हजार मुकुटों से अलंकृत है। अतिशय मूल्यवान, अनेक अलंकारों से सुशोभित ऐसे अनंत पार स्वरूप की स्तुति करने में भी मैं असमर्थ हूँ। हे खगेश्वर, इस प्रकार अंगिरा ने स्तुति कर मौन धारण किया। इसके बाद पुलस्त्य स्तुति करने के लिए उद्यत हुए। पुलस्त्य ने कहा, हे भगवान, आप अपने उपासकों के लिए जैसा मंगलकारी स्वरूप धारण करते हैं, उसी भुवन मंगल स्वरूप का दर्शन मुझे भी कराएं। ऐसे रूप वाले आपको नमस्कार है। आप नरक से रक्षा करने वाले हैं। हे देव, मैं आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर पुलस्त्य जी मौन हो गए। इसके अनंतर पुलह स्तुति करने लगे। पुलह ने कहा, हे भगवान, महापुरुषों का कथन है कि निष्काम तथा रूप रहित भगवान को समर्पित स्नान, उत्तम वस्त्र, दूध, फल, पुष्प, भोज्य पदार्थ तथा आराधना आदि सब व्यर्थ ही है। तो फिर ऐसे निष्काम आपको ये सब अर्पित न करके मैं निष्काम बुद्धि से आपको प्रणाम समर्पित करता हूँ। हे बैकुंठनाथ, आपके स्तवन की शक्ति मुझ में नहीं है। इस प्रकार स्तुति कर पुलह मौन हो गए। उसके बाद क्रतु स्तुति करने लगे। क्रतु ने कहा, हे भगवान, प्राणों के निकलते समय आपके नाम ही संसार जन्य दुख के विनाशक हैं, जो अनेक जन्मों के पाप को सहसा विनष्ट कर निर्मूल मुक्ति प्रदान करते हैं। मैं उन नाम शक्ति की शरण में हूँ। हे विष्णु, जो आपकी भक्ति करने में असमर्थ हैं और केवल आपका नाम मात्र लेते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। फिर जो भक्ति पूर्वक आपका स्मरण करते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। इस प्रकार स्तुति करके क्रतु भी मौन हो गए। तब वैवस्वत मनु ने स्तुति से नारायण को प्रसन्न किया। विश्वामित्र ने स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने आपके चरण कमलों का न तो ध्यान किया और न नित्य संध्योपासना की। ज्ञान रूपी द्वार के किवाड़ को खोलने में दक्ष धर्म का उपार्जन भी मैंने नहीं किया। अंतःकरण में व्याप्त मल के विनाश करने में अत्यंत कुशल आपकी कथा भी मैंने कानों से नहीं सुनी। इसलिए हे देव, मुझ अनाथ की आप सदा रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति के मन महामुनि विश्वामित्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे खगेश्वर, क्रतु के बाद मित्र ने जगत के कारण नारायण की स्तुति करना आरंभ किया। मित्र ने कहा, संसार के बंधन को विनष्ट करने वाले हे देव, आप प्राणियों को संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं तथा कल्याण के निधान हैं। मैं अज्ञानी हूँ। आपके चरणारविंदों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप भगवान वासुदेव ही अपने विषय में जानते हैं। आपके यथार्थ स्वरूप को न मैं जानता हूँ, न अग्नि तथा न ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता, न मुनिंद्र ही जानते हैं। परम भागवत भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तो अनन्य की बात ही क्या है। हे परातर्प स्वामी, आप मेरी नित्य रक्षा करें। हे खग, इस प्रकार हरि की स्तुति कर मित्र मौन हो गए। उसके बाद तारा ने स्तुति करना प्रारंभ किया। तारा ने कहा, हे विष्णु, अनन्य भाव से जो आपके प्रति दृढ़ भक्ति करते हैं, आपके लिए जो सभी कर्मों को त्याग देते हैं और अपने स्वजनों तथा बांधवों का परित्याग कर देते हैं, आपकी कथा को सुनकर जो दूसरे को सुनाते हैं और कहते हैं, इस प्रकार के ये साधुगण सभी के प्रति आसक्ति से रहित हो जाते हैं। हे प्रभु, जैसे आप उन साधु गणों भक्तों की रक्षा करते हैं, वैसे ही मेरी भी सदा रक्षा करें। निर्तीरी ने कहा, योग पूर्वक आपके प्रति समर्पित जन भक्ति से परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। भक्त श्रद्धा भाव से ही
की गई सेवा से सांसारिक विषयों की अनासक्ति और चित्त का निग्रह करने से विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे प्रभु, दयापूर्वक उनके समान मेरी भी रक्षा करें। तदंतर भगवान के पार्षद वायुपुत्र महाभाग विश्वक्सेन ने हरि की स्तुति करना प्रारंभ किया। विश्वक्सेन ने कहा, पूर्णानंद स्वरूप भगवान कृष्ण यदि सदा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, यदि मेरी अपरोक्ष साधना रूपा परम भक्ति है और गुरु से लेकर ब्रह्मांड के साधुओं के प्रति यदि मेरी निष्कपट भक्ति है, साथ ही तुलसी आदि के प्रति यदि मेरी प्रीति है और इनका सदा मुझे स्मरण है, तो निश्चित ही मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार स्तुति कर महाभाग विश्वक्सेन चुप हो गए। हे पक्षीराज, इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवों तथा लक्ष्मी आदि देवियों ने भगवान हरि की पृथक पृथक स्तुति की और वे अंजलि बांधकर मौन हो गए, उनके सामने स्थित हो गए। भगवान ने उन सभी में प्रविष्ट होकर उन्हें अपने शरीर में आश्रय प्रदान किया। नारायण से प्राकृत तथा वैकृत सृष्टि का विस्तार। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए भगवान विष्णु उन्हें आश्रय देकर स्वयं उन्हीं में किस प्रकार प्रविष्ट हुए और किस प्रकार सृष्टि हुई, हे कृपालो, आप इसे भली भांति बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, वे भगवान महाप्रभु उन संबंध रहित तत्वों में प्रविष्ट हुए, इसमें उनमें शोभ उत्पन्न हुआ। सबसे पहले भगवान ने हिरण्मय आत्मक ब्रह्मांड की सृष्टि की, जो 50 कोटि योनि में चारों ओर विस्तृत था। उसके ऊपर अवस्थित अत्यंत सूक्ष्म भाग उनमें से ही विस्तार में फैला था। जितने में उस हिरण्मय अंड का विस्तार था, उसके भी ऊपर 50 कोटि भूतल था। वह 7 आवरणों से चारों ओर परिधि द्वारा घिरा हुआ था। पहले आवरण का नाम कबंध है, दूसरा आवरण अग्निदेव का है, तीसरा आवरण महात्मा हर का है, चौथा आवरण आकाश का है, पांचवा आवरण अहंकार का है, छठा आवरण महत्तत्वात्मक है और सातवां आवरण त्रिगुणात्मक है। इसके अनंतर अव्याकृत आकाश है, इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। इसी मंडल के मध्य में अव्यय हरि विराजमान रहते हैं। 8वां आवरण आकाश का है, उसके मध्य में विरजा नदी है, इसकी परिधि 5 योजन विस्तृत है। यह अतिशय पुण्यवती नदी है। विरजा नदी में भली भांति स्नान करके लिंग देह का भी परित्याग कर हरि के मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाने पर ही विरजा नदी में स्नान करना संभव होता है। हे खगेश्वर, प्रलय में भी इस विरजा नदी का लय नहीं होता। उसे लक्ष्मी स्वरूपा समझें, क्योंकि वह प्राणियों के लिंग शरीर का नाश करने वाली है। विरजा नदी के बाद व्याकृत आकाश है, जो निःसीम है। उसकी अभिमानी देवता लक्ष्मी है। सृष्टि के समय उस ब्रह्मांड के अभिमानी देवता ब्रह्मा थे, जो विराट नाम से कहे गए। इस प्रकार ब्रह्मांड आदि का सर्जन कर अव्ययात्मा भगवान हरि उन तत्वाभिमानी देवताओं के साथ उस ब्रह्मांड के ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त होकर नित्य स्थित रहते हैं। हे पक्षीराज, यह प्राकृतिक सृष्टि है। अव्यक्त आदि से लेकर पृथ्वी तक के जो भी तत्व इस अंड रूप जगत में बाह्य रूप से उत्पन्न हुए हैं, वे सभी प्राकृतिक सृष्टि कहे जाते हैं। और ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांडावर्ती सृष्टि वैकृत सृष्टि कही जाती है। हे अंडज, जिन्हें पुरुष कहा गया है, वे हरि को साक्षात भगवान पुरुषोत्तम ही हैं। उन विष्णु ने उस हिरण्मय अंड के मध्य विद्यमान जल राशि में 1000 वर्ष तक शयन किया था। उस समय लक्ष्मी ही जल रूप में थी, शया रूप में विद्या थी, तरंग रूप में वायु थे और तम ही निद्रा रूप में था। इसके अतिरिक्त वहाँ और कोई नहीं था। उसी उदक के मध्य में नारायण योग निद्रा में स्थित थे। हे पक्षी श्रेष्ठ, उस समय लक्ष्मी ने उस जल गर्भ में शयन कर रहे हरि की स्तुति की। हरि की प्रकृति उस समय लक्ष्मी तथा धरा भूदेवी इन 2 रूपों को धारण कर लेती है और शेष वेद का रूप धारण करके जल के मध्य सोए हरि की स्तुति करते हैं। स्तुति से प्रसन्न हुए नित्य प्रबुद्ध हुए महाविष्णु निद्रा का परित्याग कर प्रबुद्ध हो उठे। उस समय उनकी नाभि से संपूर्ण जगत का आश्रय भूत हिरण्मय पद्म प्रादुर्भूत हुआ। इसे प्राकृतिक सृष्टि के रूप में समझना चाहिए। उस सृष्टि की अभिमानिनी देवता भूदेवी थी। वह पद्म असंख्य सूर्यों के समान प्रकाश वाला कहा गया है। चिदानंदमय विष्णु उससे भिन्न है। उस पद्म को भगवान के किरीट आदि आभूषणों के समान समझना चाहिए। हरि के किरीट आदि भी 2 प्रकार के हैं, एक स्वरूप भूत तथा दूसरे स्वरूप भिन्न। उस पद्म से सभी लोगों के विधायक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। उस हिरण्मय पद्म से चतुर्मुख ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। किसने मेरी सृष्टि की है, वह प्रभु कौन है? ऐसी जिज्ञासा वश ब्रह्मा उस पद्म के नाल में प्रविष्ट हो गए।
किंतु अज्ञानवश जब वे नारायण के विषय में कुछ जान न सके, तब उस समय उन्हें तप इस प्रकार के ये 2 शब्द सुनाई दिए। उन शब्दों के अभिप्राय को ठीक ठीक समझते हुए विष्णु में एकमात्र निष्ठा रखने वाले ब्रह्मा ने हरि की प्रीति प्राप्त करने की इच्छा से दिव्य 1000 वर्ष तक तपस्या की। हे खगेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर हरि भक्त श्रेष्ठ ब्रह्मा को दिव्य वर प्रदान करने के लिए प्रकट हो गए। भगवान चतुर्भुजधारी थे, वे कमल के समान उनके नेत्र थे, वक्षस्थल श्रीवत्स से सुशोभित था तथा गला कौस्तुभ मणि की माला से अलंकृत था। वे अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे, उनके नेत्र करुणा से आर्द्र थे। ऐसे उन नारायण का ब्रह्मा को दर्शन हुआ। भक्तों के वश में रहने वाले अत्यंत दयालु पर ब्रह्म स्वरूप नारायण को अपने समक्ष देखकर ब्रह्मा ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजन की और उनके पाद तीर्थ को मस्तक पर धारण किया। तदंतर भक्तिमानों में श्रेष्ठ तथा महाभागवतों में प्रधान ब्रह्मा ने उन हरि की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनके सामने वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए गए जाने पर दया के सागर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे ब्रह्मन, मेरे प्रसाद से इन देवताओं की वैसी ही सृष्टि आप करें जिस प्रकार पूर्व काल में आपके द्वारा हुई थी। यद्यपि सृष्टि कार्य से आपका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए आप ऐसा करें। हरि के ऐसा कहने पर ब्रह्मा ने उन हरि की स्तुति करके उनकी प्रसन्नता के लिए मन में सृष्टि करने का निर्णय लिया। तब महतत्वात्मक ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जीव के अभिमानी देवता वायुदेव की सृष्टि की। हे गरुड़, वे ही प्रथम सृष्टि के पुरुषात्मा हैं। तदंतर ब्रह्मा ने अपने दाहिने हाथ से ब्रह्माणी तथा भारती नामक 2 देवियों की सृष्टि की। बाएं हाथ से सत्य के पुत्र महतत्वात्मक अनल को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के दाहिने हाथ से ही अहंकारात्मक हर की सृष्टि हुई। इसी प्रकार गरुड़, शेष, वायु, गायत्री, वारुणी, सौपर्णी, चंद्र, इंद्र, कामदेव, इंद्रियों के अभिमानी देवताओं, मनु, शतरूपा, दक्ष, नारदादि ऋषियों, कश्यप, अदिति देवी, वशिष्ठ आदि ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, कुबेर, विश्वशक्सेन तथा पर्जन्य आदि देव सृष्टि का उनमें प्रादुर्भाव हुआ। हे खगेश्वर, मेरी कृपा से ही ब्रह्मा इस सृष्टि कार्य में समर्थ हो सके। नारायण की पूर्णता का वर्णन तथा पदार्थों के सारासार का निर्णय। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जो मूल स्वरूप पूर्ण गुण संपन्न सर्वथा स्वतंत्र पुरातन पूर्ण शरीर वाले आनंद स्वरूप भगवान अनंत हैं, उनके समान कोई भी नहीं है। उनके चरण आदि सभी अंग अपने में पूर्ण है। उनके एक एक रोम में उतना ही बल है जितना उनका समग्र बल है। इस प्रकार वे सब प्रकार से पूर्ण हैं। अतः वे ही सबके कर्ता हैं, वे ही सबके हर्ता हैं और वे ही इस सृष्टि के सार अंश के भोक्ता भी हैं। हे पक्षींद्र, वे हरि सारहीन अथवा असार अंश का भोग नहीं करते, समस्त द्रव्य पदार्थों के सार भाग को ही ग्रहण करते हैं। वे नित्य भक्तों के प्रति दयालु और भक्तों के हित चिंतन हैं। भक्तों द्वारा निवेदित भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों तथा उपचारों के सार भाग को वे बड़े ही आदर के साथ ग्रहण करते हैं। समय द्वारा दूषित एवं भाव दुष्ट पदार्थों को नारायण ग्रहण नहीं करते। द्राक्षा आदि जो फल उन्हें समर्पित किए जाते हैं, वे भी काल आदि के प्रभाव से दोष युक्त हो जाते हैं। इसलिए हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप द्रव्यों के सारासार के विषय में सुने। जामुन आदि के फल अतिशय पकने के बाद 4 दिन में सारहीन हो जाते हैं। 1 मास के बाद कटहल असार हो जाता है। 6 मास के बाद खजूर तिक्त पदार्थ के समान हो जाता है। पवित्र नारिकेल फोड़ने के बाद 1 दिन रात के अनंतर असार हो जाता है। सूखे नारिकेल और खजूर में यह दोष नहीं हो आता। हे पक्षीराज, 1 वर्ष के बाद सुपारी, 1 घड़ी के बाद तांबूल, 3 घंटे के बाद पके हुए अन्न और सूप आदि असार हो जाते हैं। 3 पक्ष के बाद तेल में पकाया पदार्थ और 12 घंटे के बाद घी में पकाया हुआ पदार्थ असार हो जाता है। 9 घंटे के बाद शाक निसार हो जाता है। जम्बरी, नींबू, श्रृंगवेर, आंवला, कपूर तथा आम 1 वर्ष के बाद निसार हो जाते हैं। परंतु हे द्विज, तुलसी सदा सार युक्त ही रहती है। एकादशी के दिन गीली हो या सूखी हो अथवा जल के साथ हो, वह सदा सारवान ही बनी रहती है। सारयुता तुलसी को ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न निसार हो जाता है। हे खगेश्वर, एकादशी के दिन मनुष्यों के लिए हरि का तीर्थ सार होता है। हे गरुड़, आषाढ़ मास में शाक, भाद्रपद मास में दही, आश्विन मास में दूध निसार हो जाता है। इसी प्रकार हरि के नामोच्चारण से विहीन मुख और हरि को नैवेद्य के रूप में अर्पित किए बिना बना हुआ समस्त भोजन निसार हो जाता है।
3 दिन में अलसी का पुष्प, 1 प्रहर में मल्लिका, आधे प्रहर के बाद चमेली सारहीन हो जाती है। 3 वर्ष तक केसर, 10 वर्ष तक कस्तूरी तथा 1 वर्ष तक कपूर सारवान कहा गया है, परंतु चंदन को सदा सारवान ही कहा गया है। परमात्मा हरि तथा देवी महालक्ष्मी के विभिन्न अवतारों का वर्णन। हे पक्षी श्रेष्ठ, हरि पूर्णानंद स्वरूप हैं। उनके समान किसी भी देश अथवा काल में कोई नहीं है। उन्हीं हरि ने लोक कल्याण के लिए संपूर्ण सद्गुणों के सागर के रूप में अवतार ग्रहण किया। वे ही विष्णु समस्त अवतारों के बीजभूत हैं। वे ही वासुदेव कहलाते हैं। वे वासुदेव ही संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में प्रकट हुए। उन्हीं विष्णु ने स्थूल देह से ब्रह्मादि देवों की सृष्टि की। उन्हीं विष्णु ने संत कुमार आदि के रूप में शरीर धारण किया और तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा इंद्रिय निग्रह की शिक्षा दी। उन्होंने ही पृथ्वी के तथा दैत्यराज हिरण्याक्ष के उद्धार हेतु एवं भूमि की स्थापना और सज्जनों की रक्षा के लिए वराह का अवतार धारण किया। पंचरात्र की शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने स्वरूप धारण किया। बद्रिकाश्रम में उन्होंने ही नारायण नाम से अवतार लिया। वे ही हरि कपिल मुनि के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने ही काल कौलित 24 तत्वों वाले सांख्य शास्त्र का आसुरी के लिए उपदेश किया। वे ही नारायण अत्रि पत्नी देवी अनसुईया से दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ही राजा अलर्क को आन्वीक्षिकी नामक तर्क विद्या का उपदेश दिया। वे ही सच्चिदानंद हरि सूर्य के वंश में आकुति के गर्भ से प्रादुर्भव हुए और उन्होंने ही स्वयंभू मनवंतरम में देवों के साथ प्रजा का पालन किया। वे ही विष्णु अग्निध्रव पुत्री मेरु देवी के गर्भ से नाभि के पुत्र रूप में उरुक्रम नाम से अवतरित हुए। उन हरि ने ही देवता तथा असुरों का समुद्र के मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए कूर्म रूप धारण किया। पुनः वे ही हरि हरिमणि के समान द्युति वाले महात्मा धन्वंतरी के रूप में हाथ में अमृत कलश धारण किए हुए अपथ्य जनित दोषों को दूर करने के लिए अवतरित हुए। विष्णु ने ही दितित पुत्र असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया तथा पुनः नृसिंह रूप से अवतरित होकर उन्होंने ही हिरण्यकशिपु को अपने उरुरों पर रखकर नखों से विदीर्ण कर डाला। अनंतर आदिति और कश्यप से 52 रूप में अवतरित हुए। बलि से अधिगृहित संपूर्ण त्रैलोक्य के राज्य को पुनः इंद्र को प्रदान करने की इच्छा से तथा बलि की दानशीलता का विस्तार करने के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया। पुनः वे जमदग्नि के रूप पुत्र परशुराम के रूप में विख्यात हुए और उन्होंने ब्रह्मदेशी क्षत्रियों से इस पृथ्वी को विहीन कर डाला। तदंतर उन हरि ने ही सूर्य वंश में रघुकुल में देवी कौशल्या से श्री राम के रूप में अवतरण धारण किया। समुद्र बंधन तथा रावण आदि के वध आदि कार्य उन्होंने ही किए। तदंतर द्वापर में उन विष्णु ने ही व्यास रूप में अवतरित होकर वेद संहिता को 4 भागों में विभक्त कर अपने पैल सुमुंत आदि शिष्यों को ऋगादि वेदों को पढ़ाया। वे पराशर के द्वारा सत्यवती में प्रादुर्भूत हुए थे। तदंतर वे ही हरि वसुदेव के पुत्र रूप में देवकी से कृष्ण रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ही कंस आदि का वध किया और पांडवों की रक्षा की। तदंतर कलियुग की प्रवृत्ति होने पर वे ही असुरों को मोहित करने के लिए किकट देश में बुद्ध नाम से प्रादुर्भूत हुए। इसके बाद कलियुग की मध्य संधि में वे हरि विष्णु गुप्त के घर दस्यु प्राय राजाओं का वध करने के लिए कलिक नाम से अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार संकर्ष आदि से सभी अवतार हरि के हुए। हरि के असंख्य अवतार हैं, उन्हें स्वयं नारायण ही जानते हैं। इन सभी अवतारों में बल की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। अनंत नाम रूप वाले विष्णु अनंत गुणों से संपन्न है। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, जिस प्रकार हरि के अनंत नाम रूपात्मक अवतार हैं, उसी प्रकार हरि प्रिया भी विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुई हैं। वे लक्ष्मी ज्ञान स्वरूपा हैं। वे एकमात्र हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण कर नित्य उनके साथ रहती हैं। वे ही पुरुष की पत्नी और प्रकृति की अभिमानिनी देवी हैं। जब ब्रह्मांड के सृजन की इच्छा हरि ने की थी, उस समय गुणों की सृष्टि करने के लिए ये प्रकृति नाम से प्रादुर्भूत हुई थी। वासुदेव की पत्नी माया, संकर्षण की पत्नी जया, अनिरुद्ध की पत्नी शांता तथा प्रद्युम्न की पत्नी कृति के रूप में इन्हीं का अवतार हुआ। विष्णु की पत्नी सत्वाभिमानी श्री देवी, तमोगुण की अभिमानिनी देवी दुर्गा और रजोगुण की अभिमानिनी वराह पत्नी देवी भूदेवी तथा भगवान वेद की अभिमानिनी देवी अन्नपूर्णा आदि सब इन्हीं देवी के अवतार हैं।
साथ ही यज्ञ पत्नी दक्षिणा, विदेह राजपुत्री सीता तथा रुक्मणी, सत्यभामा आदि रूपों में भगवती लक्ष्मी का ही प्राकट्य हुआ है। प्रकार पृथक पृथक देवी लक्ष्मी के अनंत अवतार हुए हैं। ऐसे ही पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी शची आदि देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी। भगवान शेष तथा भगवान रुद्र के विविध अवतार। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान शेष अनंत शक्ति संपन्न है। इनका आविर्भाव भगवान हरि तथा रमा देवी के शयन के लिए हुआ है। योग निद्रा में लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण शेष शैया पर ही शयन करते हैं। मैं सर्वदा हरि का दास बना रहूं और सदा उनकी पूजा करता रहूं। मैं प्रत्येक जन्म में हरि को नमस्कार करता हूं। इस इच्छा से गरुड़ ने हरि के शयन स्थान के समीप में आश्रय प्राप्त किया। विंता के पुत्र काल नामक गरुड़ का भगवान के वाहन के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। शेष भगवान नारायण के भक्त हैं। उनमें विष्णु, वायु तथा अनंत इन तीन देवों का अंश सदा विद्यमान रहता है। हे खग, दशरथ के पुत्र के रूप में देवी सुमित्रा के अंश से जिन लक्ष्मण ने जन्म लिया वे शेष के ही अंश हैं, इसलिए शेषावतार कहे जाते हैं। भगवान श्री राम तथा देवी सीता की सेवा करने के लिए उनका पृथ्वी पर अवतार हुआ। वे ही शेष वसुदेव के पुत्र के रूप में देवी रोहिणी से बलभद्र नाम से अवतरित हुए। गरुड़ जी का पृथ्वी पर कोई अवतार नहीं हुआ, इसमें भगवान की आज्ञा ही है। भगवान रुद्र ने भी अनेक रूप धारण किए हैं। वामदेव, ईशान, अघोर तथा सज्ञोजात आदि इनके कई अवतार हैं। इसी प्रकार आवेशावतार, दुर्वासा तथा द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा आदि भी रुद्र के ही अंशावतार हैं। श्री कृष्ण पत्नी देवी नीला, नागनजीति की कथा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, कृष्ण पत्नी नागनजीति पूर्व जन्म में पितरों में श्रेष्ठ कव्यवाहक की पुत्री थी। वह कन्या पति रूप में भगवान कृष्ण का अनन्य चिंतन किया करती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो पिता ने उसके विवाह के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु उस कन्या ने कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को वरण न करने का अपना निश्चय बताया। तब पिता ने उससे कहा, किसी दूसरे को पति रूप में क्यों नहीं ग्रहण कर लेती हो? तब उसने अपने पिता से कहा, हे तात, सर्वगुण संपन्न हरि के अतिरिक्त मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। हे तात, मुझे ऐसा लगता है कि इस जन्म में मुझे सौभाग्य की प्राप्ति है ही नहीं, क्योंकि मेरे तो एकमात्र वरता वे भगवान हरि ही हैं और कोई नहीं। यद्यपि संसार में सभी स्त्रियां सदा सौभाग्यवती मानी जाती हैं, किंतु उन्हें विधवा ही समझना चाहिए, क्योंकि अनादि नित्य संपूर्ण संसार के एकमात्र सार स्वरूप परम सुंदर मोक्षदाता तथा सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले भगवान को जो पति रूप में नहीं मानती है वे सदैव विधवा के समान ही है। जिन स्त्रियों के पति विष्णु भक्त हैं उन स्त्रियों का जन्म सफल है। अनेक जन्मों में संचित किए गए पुण्यों से ही विष्णु भक्त पति प्राप्त होता है। कलियुग में विष्णु भक्त दुर्लभ है, हरि भक्त तो सदा ही दुर्लभ रही है। कलियुग में हरि की कथा दुर्लभ है, हरि के भक्तों की सत्संगी और भी दुर्लभ है। कलियुग में शेषाचल पर विराजमान रहने वाले भगवान विष्णु का दर्शन दुर्लभ है। विष्णुपदी कालंदी नदी के तट पर विराजमान रहने वाले भगवान रंगनाथ का दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है। कांची क्षेत्र में जाकर भगवान वरदराज की सेवा करना और दर्शन प्राप्त करना भी सुलभ नहीं है। राम सेतु का दर्शन सरल नहीं है। श्रेष्ठ जनों ने कहा है कि भीमा नदी के तट पर रहने वाले विष्णु का दर्शन प्राप्त करना सुलभ नहीं है, और न तो रेवा नदी के तट पर स्थित विष्णु का एवं गया क्षेत्र में विष्णुपाद का दर्शन ही सुलभ है। मृत्युलोक में रहने वाले लोगों के लिए बद्री वन में भगवान विष्णु का दर्शन पाना भी सुलभ नहीं है। श्री लक्ष्मी नारायण की निवास भूमि शेषाचल पर रहने वाले तपस्वी भी दुर्लभ हैं। प्रयाग नामक तीर्थ में नित्य निवास करने वाले भगवान माधव का दर्शन करना मनुष्यों के लिए सरल नहीं है। इसलिए हे तात, कृष्ण से अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में वर्ण करने की मेरी इच्छा नहीं है। अपने पिता से ऐसा कहकर वह कुमारी शेषाचल पर्वत की ओर चली गई। कपिल नामक महातीर्थ में पहुंचकर उसने वहां विराजमान भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। 3 दिन तक सम्यक रूप से उनकी सेवा करके वह पाप विनाशन नामक तीर्थ में चली गई। विवाह की इच्छा से उस तीर्थ में स्नान करके उस तीर्थ के उत्तर दिशा में 2 कोस के विस्तार में फैले हुए गुफा रूपी एकांत स्थान में जाकर भगवान नारायण के ध्यान में पश्चर्या में स्थित हो गई और उसने अनेक प्रकार के उनकी स्तुति की। उस कुमारी ने स्तुति करते हुए कहा, हे देव, आप ही मेरे माता पिता पति सखा पुत्र गुरु श्रेष्ठ स्वजन मित्र और प्राण वल्लभ हैं। हे प्रभु, ये सभी सांसारिक पिता आदि स्वजन तो निमित्ता मात्र से अपने बने हैं, पर आप तो बिना निमित्त ही सदा से मेरे सब कुछ हैं। इसलिए हे मुरारे, मैं आपकी ही भार्या होना चाहती हूँ।
इसी कारण मैंने यह कौमार्य व्रत धारण किया है। हे श्रीनिवास, आपको मेरा नमस्कार है, आप मुझ पर प्रसन्न हो। उसकी परा भक्ति से प्रसन्न हो करुणा सागर भगवान श्रीनिवास ने प्रकट होकर कहा, हे कुमारी के, हे सुभगे, कृष्ण अवतार में मैं तुम्हारा पति होऊंगा। ऐसा वर देकर भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर कव्यवाह की पुत्री वह कुमारी भी यौगिक रीति से वहीं अपना शरीर छोड़कर कुंभ के घर में नीला नाम से उत्पन्न हुई। हे परीक्षित राज, दितिक से उत्पन्न दैत्यों को मार करके मैंने नीला नाम की लक्ष्मी को प्राप्त किया। तत्पश्चात नग्नजीत नामक राजा के घर में उस कुमारी ने जन्म लिया। नग्नजीत ही पूर्व में कव्यवाह थे और उनकी पुत्री कुमारी भी नीला नाम से विख्यात हुई थी। उसके स्वयंवर में मैंने देवताओं और मनुष्यों के द्वारा न जीते जाने योग्य 7 दुरांत बैलों के साथ अनेक राजाओं को जीतकर बंदी बनाई गई नीला को भार्या रूप में प्राप्त किया। भद्रा तथा मित्रविंदा द्वारा श्री कृष्ण की भार्या बनने की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में विष्णु पत्नी ने ही नल की पुत्री के रूप में भद्रा नाम से शरीर धारण किया था। जो परम विष्णु भक्त थी वह सभी प्रकार के भद्र गुणों से संपन्न थी, इसी कारण उसका भद्रा यह नाम पड़ा था। वह कन्या भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नित्य उन्हें प्रणाम निवेदन और उनकी प्रदक्षिणा किया करती थी। कन्या भाव में स्थित अपनी भद्रा नामक पुत्री की वैसी कठिन तपस्या देखकर पिता नल ने कहा कि हे नंदिनी पुत्री भद्रे, किसके लिए तुम अपने शरीर को कष्ट दे रही हो? ऐसा करने से तुम्हें कौन सा फल मिल जाएगा, उसे मुझे बताओ। भद्रा बोली, हे तात, आप मेरे पिता हैं, भला मैं आपको क्या बता सकती हूँ? भगवान को नमस्कार आदि क्रियाओं के फल को बताने में कौन समर्थ हो सकता है? फिर भी आप सुने। हे तात, करुणा निधान भगवान विष्णु ही सदा मेरे स्वामी रहे हैं। मैं हरि के दासों की भी दासी हूँ। हे विष्णु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करें। ऐसा कहती हुई भद्रा ने दंडवत रूप में भूमि पर गिरकर अपने स्वामी नारायण को प्रणाम किया। पुनः भद्रा कहने लगी, हे तात, भगवान विष्णु को नित्य निरंतर प्रणाम करना चाहिए। जिस प्रकार वंदना करने से वे देव प्रसन्न होते हैं, उस प्रकार वे पूजन करने से प्रसन्न नहीं होते। हे तात, नाम स्मरण अथवा प्रणाम निवेदन तथा वंदन करने से जिस प्रकार से पाप से मुक्ति होती है, उस प्रकार से अन्य साधनों से नहीं होती। हे तात, भगवान विष्णु को प्रणाम निवेदन किए बिना जो लोग शरीर का पोषण करते हैं, उनका वह शरीर पोषण व्यर्थ ही है। ऐसे लोगों को नरक में महान दुख भोगना पड़ता है। जो देव श्रेष्ठ भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा नहीं करता, उसे यमराज अत्यंत त्रास देते हैं। जिनकी जीवा हरि कृष्ण इस प्रकार से भगवान के मंगलमय नामों का नित्य कीर्तन नहीं करती है, ज्ञानी जनों द्वारा उस जीवा को व्यर्थ ही कहा गया है। हे तात, काशी में निवास करने अथवा प्रयाग में मरने से क्या लाभ? अथवा युद्ध में वीर गति प्राप्त करने से अथवा यज्ञादि का अनुष्ठान करने से क्या लाभ है? समस्त तीर्थों में भ्रमण करने से अथवा शास्त्र के अध्ययन से किस प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है? जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि नाम नहीं है, जिनके शरीर से भगवान विष्णु को नमन नहीं किया गया है, जिनके पैरों ने भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा नहीं की है, ऐसे लोगों का सब कुछ करना व्यर्थ ही है, ऐसा महान लोगों का कहना है। अतः हे तात, भगवान विष्णु को नमन करना और उन्हें निरंतर स्मरण करना ही प्राणी का वास्तविक कार्य है। निश्चित ही यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, किंतु दुर्लभ होने पर भी वैसे ही नश्वर है जैसे जल में स्थित बुलबुला होता है। हे तात, इस नश्वर शरीर का कोई भरोसा नहीं है। अतः जो समय प्राप्त है उसमें भगवान को नमस्कार वंदन आदि करते रहना चाहिए। हे पिताजी, आप भी ऐसा ही करें। हे पक्षीराज, पुत्री के ऐसे निर्मल वचनों को सुनकर श्रद्धा समन्वित हो पिता नल ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया और यथाशक्ति उनकी प्रदक्षिणा की। तदंतर पुनः वह भद्रा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से उन्हीं के ध्यान में निमग्न हो गई। इसी में उसका नश्वर शरीर भी कब शांत हो गया, इसका उसे भान ही नहीं रहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, पुनः मेरे पिता वसुदेव की बहन के उदर से कैकेयी इस नाम से उस भद्रा नाम वाली कन्या ने जन्म लिया। भद्र गुणों से युक्त होने के कारण वह उस जन्म में भी भद्रा नाम से ही प्रसिद्ध हुई और उसे मैंने प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने गरुड़ से पुनः कहा, हे गरुड़, जिस प्रकार मित्रविंदा का विवाह हुआ, अब मैं उसे बताता हूँ। मित्रविंदा हरि की सदैव प्रिय रही है। पूर्व जन्म में हरि को मित्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा करने वाली वह देवी सदा उनके विषय में चिंतन करती रहती थी कि किस उपाय से भगवान विष्णु को प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि उन्हें प्राप्त करने के बहुत से उपाय हैं, पर श्रेष्ठतम उपाय कौन हो सकता है, वह ऐसा विचार करने लगी। उसने निश्चय किया कि सभी साधनों में श्रेष्ठ साधन है, सात्विक पुराणों में
वर्णित भगवान की कथाओं का श्रवण करना। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा का श्रवण नहीं करता उसका जन्म लेना व्यर्थ है। जिसने भगवान विष्णु के गुणानुदान का कीर्तन करने वाले भागवत पुराण को नहीं सुना उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए सदा हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। हे तात, जहाँ भगवान विष्णु से संबंधित कथा रूपी महानदी प्रवाहित नहीं होती तथा जहाँ नारायण के चरणाम्बुजों का आश्रय नहीं है और जहाँ मुख से भगवान विष्णु का नामस्मरण नहीं होता, वहाँ किसी प्रकार के क्षण मात्र भी नहीं रहना चाहिए। जिस गांव में भागवत शास्त्र की चर्चा नहीं होती और न जहां भागवत के रस को जानने वाले ही होते हैं, साथ ही जिस घर में भगवान विष्णु के द्वारा कही गई गीता के अर्थों का निष्कर्ष जानने वाले नहीं हैं, अथवा जिस ग्राम में भगवान की सहस्त्र नाम वाली विष्णु सहस्त्र की चर्चा नहीं होती, अथवा जहां उन दोनों गीता और विष्णु सहस्त्र नाम के रसों का ज्ञान रखने वाले नहीं हैं, वहां क्षण मात्र भी किसी प्रकार से नहीं रहना चाहिए। अथवा मनुष्य के जीवन में जिस दिन भगवान विष्णु की दिव्य कथा का श्रवण नहीं होता है, उस दिन उस प्राणी की आयु व्यर्थ हो जाती है। रस पारखी विद्वान स्वर्णादि से निर्मित आभूषणों से विभूषित कानों को सुंदर नहीं कहते। भगवान विष्णु की मंगलमयी कथाओं से पूरित कानों को ही सुंदर बताते हैं। इस कारण से जो लोग सर्वदा भागवत के अर्थ तत्व का श्रवण करते हैं और निरंतर उसका वाचन करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है, ऐसा श्रेष्ठ जनों का कहना है। संसार में हरि सर्वत्र व्याप्त हैं, वे ही नित्य हैं, अंतर्यामी हैं। ऐसा समझने के लिए जिनके द्वारा सदा भली भांति प्रभु का चिंतन किया जाता है, उनके योग क्षेम का वहन वे विष्णु स्वयं ही करते हैं। ऐसे भक्तों का अशुभ नहीं होता है। भगवान हरि शुभ अशुभ फल कर्मानुसार ही देते हैं, इसलिए धन प्राप्ति के लिए कोई यत्न नहीं करना चाहिए। प्रयत्न तो हरि तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना उचित है। इसी कारण हे तात, मैं भी सदैव भगवान की सत्य कथाओं का श्रवण किया करती हूँ। पूर्व काल में मैंने भगवान की कथा का श्रवण किया था और फिर शरीर का परित्याग कर आपकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर मैंने जन्म लिया है। श्री कृष्ण बोले, हे पक्षिन, उस मित्र विंदा ने पृथ्वी पर रहने के लिए वसुदेव की बहन के उदर में सुमित्रा नाम से जन्म लिया। भागवत कथा के श्रवण से ही वह भगवान विष्णु को मित्र के रूप में प्राप्त कर सकी है। इसी कारण उसका मित्र विंदा यह नाम पड़ा है। हे खगराज, स्वयंवर में अनेक राजाओं के मध्य भामिनी उस मित्र विंदा ने मेरे गले में जयमाला डाल दी और मैं समस्त राजाओं को परास्त कर मित्र विंदा को साथ लेकर अपनी पुरी आ गया। सूर्यपुत्री कालिंदिनी की कथा। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, अब मैं कालिंदिनी की उत्पत्ति के विषय में बता रहा हूँ, आप सुने। विवस्वान नाम के सूर्य की कालिंदिनी नाम वाली एक पुत्री उत्पन्न हुई। हे पक्षीराज, उस कालिंदिनी को यमुना तथा यमुना के नाम से भी कहा गया है। भगवान कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा से उसने विशिष्ट तप किया था। पूर्व जन्म में अर्जित पापों का अनुताप अर्थात उनका शमन करना तप है। हे पक्षीराज, अब आप अनुताप के विषय में सुने। पूर्व जन्म में जिसने भगवान मुकुंद के दिव्य मंत्रों का जप नहीं किया, हरि नामामृत का स्मरण नहीं किया, भगवान के पादार बिंदुओं की वंदना नहीं की, हरि की नैवेद्य को ग्रहण नहीं किया, सुंदर गंध से युक्त पुष्पों को मुरारी को अर्पित नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, ऐसा सोच सोचकर मन में जो पश्चाताप होता है, दुख होता है, वह कहने लगता है, हे मुकुंद, मैं इस पुत्र मित्र कलत्राद्रि से युक्त संसार में अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। हे भगवान, कब मैं आपके मुखार बिंद का दर्शन करूंगा? मुझसे आपकी सेवा पूजा नहीं हुई है, मेरा उद्धार कैसे होगा? हे हरे, मैं महान पापी हूँ, कब मुझे आपके दर्शन होंगे? हे प्रभु, मैंने अनंत जन्मों में सांसारिक संबंधों के द्वारा अणु मात्र भी सुख नहीं प्राप्त किया और न तो मैं आपकी सेवा ही कर रहा हूँ और न आपके भक्त जनों की संगति ही कर रहा हूँ। हे मुरारे, मेरा शरीर कष्ट से जल रहा है, ऐसा अगतिक मैं अब आप मुकुंद की शरण छोड़कर और किसकी शरण में जाऊं? हे भगवान, मुझ पर दया कर मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे पक्षीराज, इस प्रकार का पश्चाताप करना ही अनुताप है, इसका नाम तप भी है। हे पक्षीराज, सूर्यपुत्री उस कालिंदिनी ने भी इसी प्रकार का अनुताप करते हुए यमुना के तट पर तपस्या की और श्री हरि के ध्यान में वह निमग्न हो गई। तत्पश्चात हे पक्षीराज, एक दिन मैं अर्जुन के साथ यमुना के तट पर गया। तप करती हुई उसको वहां देखकर मैंने अपने मित्र अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, आप शीघ्र ही उस कन्या के समीप में जाकर पूछें कि वह किस कारण से तप कर रही है। मेरे ऐसा कहने पर अर्जुन ने वैसा ही किया और कालिंदिनी का सब वृतांत भी बता दिया। तत्पश्चात मैंने शुभ मुहूर्त आने पर सम्यक रीति से वहां जाकर उस कालिंदिनी का पाणी ग्रहण किया। हे पक्षी श्रेष्ठ,
मुझ पूर्णानंद को किस सुख की अभिलाषा है। फिर भी उस पर अनुग्रह करने की दृष्टि से ही मैंने उस कालिंदी का पाणी ग्रहण किया है। लक्ष्मणा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कथा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जो ये लक्ष्मणा है पूर्व सृष्टि में वेदांतों के पारंगत अग्निदेव की पुत्री थी। सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न होने के कारण सुलक्ष्मणा इस नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। जिस प्रकार लक्ष्मी सभी लक्षणों से पूर्ण है, जैसे भगवान विष्णु सभी लक्षणों से परिपूर्ण है, उसी प्रकार लक्ष्मणा भी सभी गुणों से पूर्ण है। वह सुलक्ष्मणा श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नित्य विविध उपचारों से उनकी पूजा किया करती थी। एक बार उसने अपने पिताजी से कहा, हे तात, वे हरि सर्वत्र व्याप्त हैं, सब में स्थित हैं और सर्वांतर्यामी हैं। दान आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है उन्हीं को उद्देश्य करके करना चाहिए। उनकी संतुष्टि के लिए उन्हें भक्ति पूर्वक विविध उपचारों को समर्पित करना चाहिए। भक्ति पूर्वक समर्पित किए गए अन्न पान आदि पदार्थों को वे मुकुंद निश्चित ही ग्रहण करते हैं। गृहस्थ को चाहिए कि वह सर्वप्रथम भोज्य पदार्थों का समर्पण भगवान हरि के लिए अवश्य करे। जो गृहस्थ ऐसा करता है वह गृहस्थ धन्य है, अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ है। माधव नाम से अभिहित वे भगवान हरि इस प्रकार से हमारे द्वारा समर्पित अन्नादि को ग्रहण करते हैं। ऐसा समझकर उन्हें पदार्थ अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से दिए गए अन्नादिक नैवेद्य से भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट होते हैं। इसके विपरीत भाव से दिए गए पदार्थ को वे ग्रहण नहीं करते, उनके लिए वह सब व्यर्थ ही है। हे सुपर्ण, वासुदेव हरि हमारे घर में नित्य निवास करते हुए प्रसन्न रहते हैं। ऐसा समझकर अपने घर को देवालय मानकर सर्वदा अलंकृत रखना चाहिए। हे तात, अनंत रूपी ऐसे वे हरि अनंत रूपों में सब में विस्तृत रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, अपने पिता से इस प्रकार कहकर वह उन भगवान को पति रूप में वर्ण करने के लिए अनन्य मन से उनकी सपर्यार में लगी रही और की जा रही मेरी इस सेवा से भगवान हरि ही मेरे पति हों, ऐसा चिंतन करती हुई उस लक्ष्मणा ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और पुनः मद्र देश के राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। हे पक्षी श्रेष्ठ, तदंतर उस लक्ष्मणा के स्वयंवर में लक्ष्य का भेदन करके मैंने ही वहां उपस्थित राजाओं का मान मर्दन कर उसका पाणी ग्रहण किया और अपनी पुरी में आकर उस देवी के साथ में निवास करने लगा। सोमपुत्री जावंतवती की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़, इस सृष्टि से पूर्व सृष्टि की बात है। जामंतवती श्री सोम की पुत्री थी। श्री सोम श्री विष्णु की सेवा में लगे रहते थे। उनकी पुत्री जामंतवती भी पिता का अनुसरण करती थी। वह नित्य पुराण सुनती, प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करती, उनके चरणों की वंदना करती और उनकी सेवा में लगी रहती। धीरे धीरे जामंतवती के अंतःकरण में संसार की नश्वरता घर करती चली गई। वह समझ गई कि सुख दुख माया के खेल हैं। इनके ऊपर उठकर वह भगवत प्रेम में आनंद विभोर रहने लगी। उनकी वाणी से भगवान के नाम और गुण का कथन होता रहता। आंखें प्रभु की प्रतीक्षा में रत रहती, कान उनकी मीठी बातें सुनने के लिए उत्सुक रहते, हाथ अर्चना के संभार में लगे रहते और पैर उनकी प्रदक्षिणा में व्यस्त रहते। हृदय में एक ही कामना रह गई थी कि मैं भगवान के चरणों की दासी कैसे बन जाऊं। वह सारा कार्य भगवान के लिए करती थी और संपन्न होने पर उन्हें भगवान को ही समर्पित कर देती थी। ब्राह्मणों और संतों की पूजा में उसे रस मिलता था। एक दिन श्री सोम ने तीर्थ यात्रा का विचार किया। इस विचार से जामंतवती फूली न समाई। वह पहले से ही उन स्थलों को देखना चाहती थी जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं और जहाँ वे अदृश्य रूप से आज भी विराजते हैं। भगवान श्री निवास में जामंतवती का मधुर भाव था। शेषाचल पर अब प्रियतम के दर्शन हो जाएंगे, इस आशा से उसका रोम रोम खिल उठा। पिता का भी भगवान में पूरा लगाव था। दोनों की उत्सुकता अनिर्वचनीय थी। यात्रा प्रारंभ हो गई। पिता पुत्री के पग बिना बढ़ाए बढ़े रहे। धीरे धीरे कपिल नामक तीर्थ आ गया। सदगुरु जैगीषव्य की आज्ञा से पिता ने मुंडन कराया, स्नान किया और तीर्थ श्राद्ध किया। फिर विविध प्रकार के दान दिए। इसके बाद सदगुरु ने वेंकटाद्रि का महत्व सुनाया। इससे उन यात्रियों के मन में श्रद्धा का अतिरेक हो गया। वे लोग बहुत प्रेम से इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने लगे। सदगुरु जैगीश्वर नारद, प्रहलाद, पराशर, पुंडरीकी आदि महाभागवतों की कथा सुनाते रहे।
नाम के रस का आस्वादन करते हुए लोग चल रहे थे। सच पूछा जाए तो वे चल नहीं रहे थे, अपितु आनंद वापी में डूब उतरा रहे थे और तरंगे स्वयं उन्हें आगे पहुंचाती जाती थी। जामंतवती तो मानो आनंद वारिधि में उतराती चली जा रही थी। चढ़ते चढ़ते एक मनोरम तीर्थ आया। जामंतवती ने पूछा, गुरुदेव, यह कौन सा तीर्थ है? वह कौन भाग्यशाली है जिस पर भगवान ने यहाँ अनुग्रह किया है? इस प्रश्न से जैगीषव्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी, इस तीर्थ का नाम नारसिंह तीर्थ है। भक्तराज प्रहलाद प्रेमवश भगवान श्री निवास के दर्शनों के लिए यहाँ पधारे थे। उनके साथ दैत्यों के कुमार भी थे। वे यहाँ भगवान के दर्शनों के लिए उत्कंठित हो गए थे। उन्होंने प्रहलाद से कहा था, मित्र, जब नृसिंह रूप भगवान श्री निवास कण कण में व्याप्त हैं, तब इस जल में क्यों नहीं दिखाई देते? कृपा कर उनके दर्शन करा दीजिए। भक्तराज प्रहलाद ने अपने भगवत प्रेमी मित्रों को बहुत आदर दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे सबको दर्शन दें। भगवान ने संतराज की प्रार्थना स्वीकार की। दैत्य कुमार दर्शन पाकर कृत्य हो गए और भगवान, इस जल में स्नान करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा वरदान देकर प्रहलाद तथा दैत्य कुमारों के साथ सदा के लिए इस तीर्थ में बस गए। उनका यह वास आज भी वैसे ही है और आगे भी वैसे ही रहेगा। मध्याह्न के बाद आज भी चारों ओर जय जय के शब्द सुनाई पड़ते हैं। इस इतिहास को सुनकर सबको रोमांच हो आया। सभी को भगवान श्रीनिवास ने दर्शन दिया। जामंतवती के मधुर भाव के अनुरूप भगवान ने हजारों कामदेव के समान अपना कामनीय रूप दिखाया। देखते ही जामंतवती का प्रत्येक अंग शिथिल हो गया, रोमांच हो गया और आंखों से प्रेम के अश्रु ढलने लगे। किसी प्रकार टूटे फूटे शब्दों में जामंतवती ने कहा, नाथ, श्री चरणों में रख लो। अब तक भगवान ने अपने सौंदर्य सुधा का ही पान कराया था। अब उन्होंने अपने वचन सुधा का पान कराते हुए कहा, जामंतवती, मैं तुम्हें वेंकटेश मंत्र बताता हूँ, तुम यहीं रहकर इसका जाप करो। जामंतवती को लगा कि उसके कानों में अमृत उड़ेल दिया गया हो। वो आनंद से बेसुध होने लगी। उसे न अपना पता था न पराये का। जन्म की साथिन लाज कहाँ चली गई, इसका भी उसे पता न था। आनंदोवेश में वह नाचने लगी। जामंतवती के उस नृत्य से सारा ब्रह्मांड रस विभोर हो उठा। स्वर्ग से अप्सराएं उतर आईं और जामंतवती के अगल बगल में नाचने लगी। देवताओं ने दुदुम्भी बजाई और आकाश से पुष्प की वृष्टि की। इसी प्रकार भगवान के प्रेम में आह्लादित होते हुए जामंतवती की तीर्थ यात्रा चलती रही। गुरु जैगीषव्य ने भगवान वेंकटेश का महात्म्य उसे सुनाया। स्वामी पुष्करणी तीर्थ, जहाँ श्री निवास सदा विराजमान रहते हैं, का इतिहास बतलाया, जिसे सुनकर वह आनंद से भर गई। श्री निवास के प्रति उसका अनुराग बढ़ता ही गया। गुरु द्वारा बताए गए वेंकटाद्रि सभी तीर्थों का जामंतवती ने बड़े ही भाव से सेवन किया। अंत में वह ऋषि तीर्थ पहुंची। सप्त ऋषियों से सेवित उस पुण्य पवित्र ऋषि तीर्थ में उसका मन रम गया। वह वहीं रुक गई। दीर्घ समय तक उसने वहां तप का अनुष्ठान किया। हे पक्षीराज, वह कन्या जामंतवती मेरे कृष्णावतार धारण करने तक वहां तपस्या में अनुरक्त रही। उसका शरीर अत्यंत पवित्र हो चुका था। अंत में उसने मुझे पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से योग धारणा द्वारा अपने उस शरीर का परित्याग कर दिया और वह भक्तराज जामंतवान के घर में पुनः उत्पन्न हुई। वहां उसका नाम भी जामंतवती ही पड़ा। भक्ति परायणता जामंतवती पिता के घर में धीरे धीरे बढ़ने लगी। पूर्व जन्म के समान ही इस जन्म में भी वह एकमात्र हरिनिष्ठ थी। उसके पिता जाम्बवान भी महान भक्त थे। उन्होंने अपनी पुत्री जामंतवती को पत्नी रूप में मुझे समर्पित कर अपने को धन्य माना। जामंतवती ने भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपना पति बना लिया। उसकी भक्ति सफल हो गई। विश्व के नाथ ने विधि के साथ जामंतवती से विवाह किया। सब और आनंद ही आनंद छा गया। जामंतवती के विवाह की पवित्र कथा बताकर श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को उन कृपालु भगवान श्रीनिवास की भक्ति का विस्तार से महात्म्य बतलाया और कहा कि हे गरुड़ जी, भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। निरंतर उनके हरि आदि मंगलमय नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए प्रत्येक समय वासुदेव हरि का स्मरण करता रहे। ऐसा करने से नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे गरुड़ जी, भगवान हरि को प्रिय लगने वाले कार्यों में ही सदा व्यक्ति को अनुराग रखना चाहिए। गुरुर पुराणांतरण ब्रह्मकांड संपूर्ण।